हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट की है मैंने आपके लिए। इसमें मैंने एनिमेशन सारी चीजें ऐड की है और इसमें ये इंटरमीडिएट वेबसाइट है। इंटरमीडिएट वेबसाइट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने स्लाइडर यूज किया है। जिस किसी को भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता होगा, ये वेबसाइट उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है। देखो यहाँ से भी वर्क हो रहा है एंड ऑटोमेटिक स्लाइड भी होगा। देखो ऑटोमेटिक स्लाइड भी हो रहा है एंड उसके बाद में इसमें मैंने टॉगल फंक्शन भी यूज किया है एंड सर्च में भी आप देख सकते हो। एंड होम पे क्लिक करेंगे तो होम सेक्शन ओपन होगा एंड अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट सेक्शन एंड प्रोडक्ट्स पे तो प्रोडक्ट सेक्शन एंड देन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन। समझ में आ गया सभी को? एंड देन ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखो है रिस्पॉन्सिव एंड क्लिक करने पर वो सारे सेक्शन पे कवर हो जा रहा है। देखो एंड ये हमारा स्लाइडर। और मैं आपको ये कहना चाहता था, कभी आपको नॉन वॉइस प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, दूसरे चैनल पे जाके। वहां पर मैंने नॉन वॉइस क्रिएट किया है, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वहां पर। एंड देन वहां पर मेरे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप वहां पर जाके भी देख सकते हो। एंड आप मेरी वीडियो को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पर, जहाँ पर आप भी पैसे कमा सकते हो वहां से। एंड जहाँ पर छोटी छोटी क्लिप करके वीडियो को तोड़ के आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। एंड देन देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जो नए व्यूवर्स है, जिस किसी ने भी अभी तक के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड ये सारे इमेजेस फोल्डर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप ले लेना। एंड ये जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट कर लिए, आप यहाँ पर उसे अटैच कर लेना कुछ इस तरीके से। एंड CSS फाइल भी ऐड कर लेना। साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं एंड अभी के लिए CSS को हटा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइकन्स की लिंक ऐड कर लेते हैं। आज मैं आपको न्यू आइकन्स की लिंक ऐड करना बताऊंगा, रिमिक्स आइकन्स। यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे एंड यहाँ पर गिटहब का सिंबल दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेना है जो SD डिलीवर नेट NPM है एंड इसे हैशटैग के अंदर इसे पेस्ट कर लेना है। मेक श्योर ये आपको हैशटैग के अंदर ही पेस्ट करना है, तभी आपके आइकन्स वर्क करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नैव टैग, मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूँ। अब आपको ठीक से समझ में आएगा। नैव टैग एंड उसके अंदर डिव डॉट क्लास देंगे इसे नैव हेडर एंड डिव डॉट क्लास देंगे इसे नैव लोगो एंड एंकर टैग का यूज करेंगे, हैश प्रोवाइड करवाएंगे एंड क्लास में हम राइट करेंगे लोगो एंड मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ फर्नीचर। आप अपने हिसाब से कुछ भी राइट कर सकते हो एंड शॉप एंड उसके बाद में ये डिव यहीं पर ही क्लोज होता है एंड उसके बाद में डिव डॉट क्लास देंगे इसे नैव मेन्यू PTN एंड इसको हम एक ID भी प्रोवाइड करवाएंगे, मेन्यू PTN, जो हमारा मेन्यू टॉगल फंक्शन वर्क करेगा ना, इसलिए। इसमें एक आइकन प्रोवाइड करवाएंगे हमारा मेन्यू वाला। इसके अंदर हम जाते क्रोम ब्राउजर पे, अब यहाँ पर आइकन्स पे जाना है एंड यहाँ पर राइट करना है मेन्यू। आपको जैसा भी ठीक लगे, जैसा भी मेन्यू अच्छा लगे, आप वो यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज करते हो। ये सारे फ्री आइकन है, फॉन्ट आइकन की तरह नहीं। एंड यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। देखो आ गया यहाँ पर आइकन। इस तरीके से आप कोई भी आइकन यूज कर सकते हो। एंड अब देखो ये जो हेडर है ना, ये यहीं पर ही क्लोज होता है। इसे ठीक तरीके से समझ लेना यहाँ से यहाँ तक के। एंड देन उसके बाद में एक और हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, हम अनऑर्डर लिस्ट एंड इसको देंगे हम नैव लिंक्स एंड इसमें
इसे मैं आईडी भी दे रहा हूँ नैव लिंक्स, क्योंकि हमें इसके अंदर टॉगल फंक्शन ऐड करेंगे, इसलिए मैंने इसको आईडी प्रोवाइड करवा रहा हूँ हाइड करने के लिए एंड जावास्क्रिप्ट पे यूज करने के लिए एल का यूज करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे एंड देन मैं यहाँ पर हैश होम एंड होम एंड सिंपली मैं यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा एंड मैं यहाँ पर राइट करूंगा अबाउट सेक्शन के लिए एंड यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स एंड देन यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट एंड सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर में यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी अबाउट। सो ये हमारा हो गया नैवलिंक्स के बाद हम div डॉट क्लास देंगे इसे नैव सर्च एंड देन मैं इसे वो एक आईडी भी दूंगा नैव सर्च एंड उसके बाद में हम इनपुट टैग का यूज करेंगे एंड इसमें टेक्स्ट ही रहने देंगे टाइप में, प्लेस होल्डर में हम राइट करेंगे सर्च एंड स्पैन टैग का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम एक आइकन यूज करेंगे, तो वापस चलते क्रोम पे एंड अब यहाँ पर हम राइट करेंगे सर्च सर्च सो यहाँ पर हम राइट करते हैं सर्च। सो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, हाँ ये आ गया हमारा नीचे सर्च आइकन। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसके कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर लेना। ये देखो सर्च आ गया यहाँ पर, सर्च का आइकन कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आप इसे यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, कभी स्मॉल लार्ज करना है तो एंड देन उसके बाद में हम अब हमारा नैव यहीं पर ही क्लोज होता है। तो चलिए इसे अब हम CSS देंगे, आप ठीक से क्रिएट कर लेना नैव। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एंड सो अब यहाँ पर जाएंगे एंड सबसे पहले गूगल एप्स वो ऐड करेंगे। तो चलते वापस से क्रोम पे एंड राइट गूगल फॉन्ट एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड देन आपको जैसा भी फॉन्ट पसंद है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई नाम नेम भी राइट याद होगा सो आप यहाँ पर राइट करके उसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैरी वेदर, ये आ गया यहाँ पर फर्स्ट पे। सो मैं इसे गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा एंड गेट एम्बेड कोड एंड यहाँ से सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे CSS को एंड सबसे पहले टॉप पे इसे पेस्ट करेंगे CSS में एंड वापस से जाएंगे एंड फॉन्ट फैमिली को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो अब हमारे सारे चीज का वर्क खत्म हो चुका है, सो हम यहाँ से इसे कट कर देंगे एंड अब देखो अब मैं रूट बना रहा हूँ, रूट वैल्यू तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। सबसे पहले प्राइमरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है प्लीज ध्यान मत देना। इसमें हम यूज करें इसमें हम यूज करेंगे 25 4D 4D एंड यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया। आप सभी को तो पता ही होगा हम प्राइमरी कलर एंड ये रूट क्यों यूज करते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना अभी। एंड डार्क कलर मैंने सारी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है एंड टेक्स्ट कलर टेक्स्ट लाइट हैश 73773 एंड देन एक्स्ट्रा लाइट। सो एक्स्ट्रा लाइट के लिए हैश F4 F6 F5
एंड वाइट के लिए तो हम सिंपली वाइट राइट करेंगे एंड देन यहाँ पर हैश एफ 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 एंड मैक्स विड्थ एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे 1200 पिक्सल। अब देखो, अब जो आपने वहां पर, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ हेडर फॉन्ट, जो आपने वहां से कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है एंड यहाँ से हम इसे हटा देंगे। अब फॉन्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, ये, एंड कलर की जगह पर हम प्राइमरी टेक्स्ट स्टार टेक्स्ट राइट ये यूज करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें मैं डिफॉल्ट चीजें ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि हमें एंकर टैग में टेक्स्ट अंडरलाइन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन रहता है ना, कुछ इस तरीके से इससे मैं पहले ही डिफॉल्ट सेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत बार इसका यूज लगेगा। सबसे पहले यूनिवर्सल टेक्स्ट है, पैडिंग और मार्जिन 0 कर लेते हैं एंड बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। अब देखो, अब मैं एक सेक्शन कंटेनर भी क्रिएट करूंगा अभी, सो उसके लिए पहले ही मैं इसमें मैक्स विड्थ ऐड कर दे रहा हूँ। मतलब हम हर कंटेनर जो क्रिएट करेंगे ना, उसका सेक्शन यही रहेगा, सेक्शन कंटेनर ही रहेगा। तो वेयर, तो इसमें हम मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल जो हमने ऊपर दिया एंड मार्जिन दे देंगे इसके अंदर ऑटो एंड इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे 5 रैम एंड 1 रैम सेक्शन कंटेनर के लिए। एंड सेक्शन हेडर के लिए भी सेम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले से ही सेट कर लेते हैं। मार्जिन देते हैं बॉटम से 1 रैम एंड देन फॉन्ट साइज 2.5 रैम एंड फॉन्ट वेट 600 एंड फॉन्ट फैमिली हमारी वेयर हेडर एंड कलर वेयर टेक्स्ट कलर प्राइमरी। अब हम एक और चीज, जो डिस्क्रिप्शन, तो सेक्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन रहेंगे ना, उसे भी हम दे देते डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज 1.1 रैम, जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने कंटेनर बनाया, कोई सेक्शन क्रिएट किया, सो ये जो कंटेनर रहेगा ये एक कंटेनर है, मतलब कोई एक सेक्शन रहेगा हेडर एंड ये कंटेनर सेक्शन, तो उसकी पहले से ही मैंने सारी चीजें सेट कर रखी है, क्योंकि हमें सारे सेक्शन है, मतलब बहुत सारे सेक्शन क्रिएट करेंगे, 1 2 3 अबाउट सेक्शन, सारे सेक्शन, तो उसका कंटेनर को हम सेम ही रखेंगे, बस अंदर के जो एलिमेंट है उससे चेंज करेंगे एंड वेयर टेक्स्ट लाइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे लोगो को। फॉन्ट साइज करते हैं इसका 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट करते हैं इसका 600 एंड फॉन्ट फैमिली वेयर हेडर फॉन्ट। देखो हो गई फॉन्ट फैमिली चेंज। अब हम टारगेट, अब देखो, अब इमेज टैग का भी यूज करेंगे, सो इसको भी डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं इसका एंड वीट कर देते हैं 100%। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट पहले से CSS प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड हमारे एंकर टैग टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ स्मूथ के लिए 0.3s, क्योंकि जब जैसे इस पे होवर वगैरह करेंगे तो स्मूथ तरीके से होना चाहिए सारी चीजें। एंड जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है एंड लिस्ट स्टाइल कर देते हैं इसकी नन एंड जो HTML और हमारी बॉडी, उसमें स्क्रोलिंग बिहेवियर स्मूथ कर देते हैं। सो आई होप यहाँ तक कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। एंड देखो, अब इसके अंदर मैं एक और फैमिली ऐड कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली बॉडी के अंदर, वो ऐड कर रहा हूँ मैं पॉपिंस एंड सन्स सारिफ। पॉपिंस आपको वहां जाके मिल जाएगी, वहां से ये नाम वहां पर राइट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैव टैग से।
यहाँ से कॉपी करते हैं, फटाफट से CSS प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन करता हूं मैं फिक्स्ड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेट एंड विड्थ करते हैं इसकी 100% एंड मैक्स विड्थ करते हैं इसकी वेर एंड मार्जिन लाइन, मार्जिन इन लाइन, हाँ मार्जिन इन लाइन ऑटो एंड दी इंडेक्स करते हैं इसका 9 एंड इसको अभी लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो अभी कुछ इस तरह से देख रहा है एंड CSS हमने लिंक करी ना, हाँ। एंड उसके बाद हम टारगेट करेंगे जो हमारा हेडर है, नैव हेडर, इससे, तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पैडिंग करते हैं इसकी 1 रैम एंड विड्थ ऐड करते हैं इसके अंदर 100% एंड डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड जो बैकग्राउंड कलर रहेगा इसका, तो इसमें वेर प्राइमरी कलर, देखो समझ में आ गया यहाँ पर। एंड उसके बाद में हम टारगेट करेंगे लोगो, नैव लोगो के इस लोगो को। सो सिंपली हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, नैव, नैव लोगो, नैव लोगो के लोगो को, तो टेक्स्ट कलर कर देंगे इसका हम वेर व्हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब जो हमारा मेन्यू है इसका भी डिस्प्ले हम नन कर देंगे, बट इसको थोड़ी CSS प्रोवाइड करवा देते। फॉन्ट साइज 1.5 रैम एंड कलर वेर व्हाइट एंड देन कर्सर पॉइंटर, देखो कर्सर पॉइंटर हो गया इसमें। एंड नैव लिंक्स, वेयर इज नैव लिंक्स, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट। सबसे पहले पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट, टॉप से 65 पिक्सल एंड लेफ्ट से 0 एंड इसकी विड्थ करेंगे 100% एंड देन पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर ऑल अराउंड 2 रैम एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम एंड देन गैप करेंगे इसके एलिमेंट्स के बीच में 2 रैम एंड बैकग्राउंड कलर वेर प्राइमरी एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड करो स्मूथ के लिए 0.s एंड जी इंडेक्स कर रहा है इसके हम -1। देखा समझ में आ गया क्यों करा -1, ये इसके पीछे चले गया था। एंड इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं y डायरेक्शन में -100%। अभी के लिए, हाँ जैसे इस पे क्लिक करेंगे सो ये इसका डायरेक्शन हम 0 कर देंगे। सो उसके बाद में अब उस 0 करने के लिए हम यहाँ पर नैव लिंक्स ओपन ये यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे एंड y पे हो जाएगा 0। अब मैं इसको अभी के लिए वापस से अनकमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ी सी और CSS देना है। नैव लिंक्स एंकर एंड फॉन्ट साइज, और सॉरी फॉन्ट वेट 500 एंड देन कलर वेर व्हाइट, कुछ इस तरीके से। अब हम जो ये सर्च है इसका भी डिस्प्ले कर रहे हैं इसमें नन, क्योंकि नैव लिंक्स और सॉरी नैव सर्च दिया था शायद मैंने, हाँ हाँ यहाँ पर नैव सर्च डिस्प्ले नन। अब देखो
ये समझ में आ गया सभी को? अब इसके अंदर हम अब इसमें क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे ना, तब ये वापस से इधर हो जाएगा, इसलिए मैं आप यहाँ से इससे हटा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको लाइव सर्वर से लाइव बता देता हूँ। देखो अभी कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने इसको मोबाइल के लिए क्रिएट किया है सबसे पहले। मोबाइल मतलब हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने इसे क्रिएट किया है। ये देखो है रिस्पॉन्सिव। एंड इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, सो ये अभी तो अभी ये देखो अभी जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये ऊपर से या फिर वाई डायरेक्शन से, हाँ सो ये नीचे हो जाएगा वाई डायरेक्शन से। अभी वाई डायरेक्शन में माइनस ऊपर की तरफ है। समझ में आ गया? एंड जीरो कर देंगे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ओपन हो जाएगा, सो ये यहाँ से जीरो हो जाएगा वाई डायरेक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अभी सब इसको मैं ओपन ही रखता हूँ। सो अब हम हेडर क्रिएट करते हैं, हेडर सेक्शन। तो हमारा नैव यहाँ तक की हो गया था। एंड अब देखो हेडर एंड क्लास देंगे इसे सेक्शन, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ना ऊपर सेक्शन, सेक्शन कंटेनर। सो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, सेक्शन कंटेनर, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेना है। यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट। अब जो हमने इसको दो क्लास देंगे, जो हेडर भी दी थी हेडर कंटेनर, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना। एंड यहाँ पर सेक्शन, ओ सॉरी, हेडर कंटेनर एंड ये सेक्शन कंटेनर। अभी हम इसको एक और क्लास देंगे, हेडर कंटेनर, मतलब खुद की एक क्लास कंटेनर। दो क्लास मैंने इसलिए दी है इसे, जैसे कि ये तो हमारी कॉमन क्लास है, हम इसको सब में सभी सेक्शन में यूज करेंगे। हेडर कंटेनर मैंने इसलिए दिए इसको पर्सनली सीएसएस देने के लिए। एंड यहाँ पर मैं आईडी दूंगा इसे होम, जो हमने ऊपर इसे होम दिया था वो। एंड इसमें div डॉट हेडर इमेज, एंड इसमें इमेज यूज करेंगे। हम सबसे पहले असेट में जाएंगे एंड जो हेडर इमेज है वो ऐड करेंगे। देखो डायरेक्ट यहाँ पर आ गई, क्योंकि हमने इसको पहले से ही सीएसएस दे चुके हैं, इसलिए देखो कभी मैं ऐसा हटा दूं ना, तो देखो इसकी साइज कितनी इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए मैंने इसको पहले से सीएसएस दे दी थी। एंड मैं यहाँ पर अलर्ट में राइट कर लेता हूँ हेडर एंड div डॉट हेडर कंटेंट क्लास देंगे इसे। सबसे पहले div डॉट div के अंदर h1, एंड यहाँ पर मैं राइट करूंगा वी हेल्प यू मेक मॉडर्न इंटीरियर। एंड पैराग्राफ टैग में हम राइट करेंगे वी विल हेल्प यू। आप कुछ भी राइट कर सकते हो आपके हिसाब से, लॉरेम का भी यूज कर सकते हो, मेक एंड एलिगेंट एंड लग्जरीज इंटीरियर डिजाइन and then by the professional interior designer। आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। सो देखो यहाँ पर ऐड हो गया। सो कुछ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद ये टीम यहीं पर ही क्लोज होता है। एंड देन उसी के अंदर हम यूज करेंगे ये जो कंटेंट हेडर है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा एंड पेस्ट कर लूंगा, दो बार हम इसे यूज करेंगे। सो आप यहाँ पर लॉरेम वगैरह का भी यूज कर सकते हो एंड कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। सो हमारा हेडर क्रिएट है, तो चलिए इसे सीएसएस देते हैं। सबसे पहले हम इसे सीएसएस देंगे हेडर कंटेनर, और वेयर इज हेडर कंटेनर। देखो अब इसमें ना ऑलरेडी मैंने सीएसएस दी थी, मतलब जैसे कि जो हमारा सेक्शन है। एंड मैं इसको करता हूँ यहाँ से फुल स्क्रीन। देखो
अब जो इसमें सेक्शन कंटेनर यूज किया था हमने, ये वाली CSS, अब देखो कभी हम ऊपर जाके चेक करें तो इसके अंदर हमने मैक्स विड्थ एंड मार्जिन पैडिंग ऑटो दी थी। कभी मैं इसे हटा दूं, देखो इसकी सारी बिखर गई, सारी मार्जिन पैडिंग आप देख सकते हो। अब कभी मैं इसे देखो, ये कितनी बड़ी स्क्रीन हो गई है, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से ही ऐड कर दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले हेडर कंटेनर को टारगेट करते हैं। अब इसे हम मैनुअली, मतलब इसे ही सिर्फ CSS देंगे। एंड सबसे पहले इसका करते हैं डिस्प्ले ग्रिड, एंड इसमें ओवरफ्लो करते हैं हिडन, एंड उसके बाद में इमेज, इसका ग्रिड एरिया 1 1 2 2 करते हैं। एंड देखो कुछ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद में इमेज, जो हेडर इमेज है उसकी मैक्स विड्थ करते हैं हम 900 पिक्सल, एंड मार्जिन देंगे उसको लेफ्ट से ऑटो। अभी हम पूरा मोबाइल के लिए क्रिएट कर रहे हैं क्या, मतलब जो मोबाइल सेक्शन है ना हमारा, मोबाइल फॉर्म, उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। एंड जब इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे तो हम लार्ज स्क्रीन के लिए ऐड कर लेंगे, उसमें कुछ ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, बस फ्लैग डायरेक्शन हमें रो करना पड़ेगा। एंड देन जो हमारा हेडर कंटेंट, इसलिए मैंने इसको ना ये सेक्शन के लिए क्रिएट किया, हेडर कंटेंट। दोनों कंटेंट को साथ में टारगेट होगा। ग्रिड एरिया करते हैं इसका भी 1 1 2 एंड 2, वो देखो उसके ऊपर चले गया। एंड डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लैग्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, वो दोनों एक के ऊपर एक हो गए, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। अब हम इसके अंदर जो हमारा हेडर है, हेडर कंटेंट, इसको टारगेट करेंगे। उसे टारगेट करने के लिए हम हेडर कंटेंट div मैक्स विड्थ करेंगे इसकी पिक्सल, एंड इसमें पैडिंग ऐड करूंगा 4 रैम एंड 1 रैम। बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर हम RGB, सो RGBA। एंड सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड में 255, ग्रीन में हम ऐड करेंगे 255, एंड ब्लू में 255, एंड अल्फा में 0.5। देखो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, है। अब देखो मैं इसके अंदर है ना जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर देता हूँ, फिर आपको एकदम ठीक से समझ में आएगा। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एंड ये यहाँ पर फाइल अटैच कर लेना। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ। तो हमारा कॉन्स्ट मेन्यू btn एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैंने देखो सब में आईडी दी थी, तो हम यहाँ पर डॉट का यूज नहीं करेंगे। एंड सिंपली मैं इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर दूंगा। एंड हम सेम nav links, जो nav links, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे मेन्यू btn। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन हम ऊपर जाएंगे, एंड जो हमने मेन्यू बटन यूज किया था, वेयर इज मेन्यू बटन, ये रहा, ये रही हमारी आईडी मेन्यू। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हमने इसलिए यहाँ पर आईडी का यूज नहीं किया, और सॉरी डॉट का यूज नहीं किया, क्योंकि हमने इसे आईडी दी थी। एंड नैवलिंक्स, यहाँ से हम नैवलिंक्स कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। एंड btn, यहाँ पर टी कर लेना, मेन्यू बटन, और वेयर इज आइकन। सो क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास दी थी, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर हमने इसलिए आई का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मेन्यू btn।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला मेन्यू बीटीएन नहीं यूज करेंगे हम। कौन सा वाला मेन्यू बीटीएन? ये वाला। सो यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड मेन्यू ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? मेन्यू बीटीएन, ओ सॉरी सॉरी, ये दोनों सेम हो गए हैं ना। यहाँ पर आइकन यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, आइकन, एंड यहाँ पर इसे यूज करना है, ये कॉपी एंड ये पेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन्यू बीटीएन ये आइकन यहाँ पर है, और ये किसके अंदर है? इसके अंदर। और ये किसके अंदर है? इसके अंदर। एंड ये जो आइकन है वो किसके अंदर है? ये मेन्यू बीटीएन के अंदर है। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेटेजी का यूज किया। एंड ये बाकी सब किसके अंदर है? मेन्यू आइकन के अंदर। सो अब मेन्यू बीटीएन एड इवेंट लिस्टनर, एंड इसके अंदर हम यूज करेंगे क्लिक इवेंट। एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे ई एरो फंक्शन navlinks डॉट क्लास लिस्ट एट टॉगल। टॉगल का मीन्स आपको सभी को पता होगा, या हाइड एंड शो, जैसा हाइड एंड शो वर्क करता है ना, वैसे टॉगल का रहता है। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर सीएसएस में ओपन क्रिएट किया था, ये ओपन, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। एंड ये सेमी कॉलन, देखो हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखो आ गया समझ में सभी को? ओपन का यूज क्यों किया था हमने? ओपन का, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे 0। एंड जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसलेट वाई एक्सिस से -100%, मतलब ऊपर की तरफ। एंड देन अब देखो, अब इसमें हम, अब ये तो वर्क कर रहा है, ओपन तो कर रहा है, बट यहाँ पर क्रॉस का निशान आना चाहिए। तो उसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे कॉन्स्ट इज ओपन navlinks डॉट क्लास लिस्ट। ओपन में जो हमारा ये ओपन है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। एंड देन जो मेन्यू है, मेन्यू बीटीएन आइकन, अब इसके अंदर सेट एट्रीब्यूट। अब जो हमारा क्लास है, क्लास इज ओपन, इज ओपन क्वेश्चन मार्क। एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा लेता हूं, क्वेश्चन मार्क आ रही। अब देखो, अब जाना है आपको क्रोम पे, एंड अब आपको राइट करना है रिमिक्स, एंड फर्स्ट पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर आपको राइट करना है क्लोज। देखो ये सारे क्लोज वाले आइकन आ गए। एंड देखो ये रहा क्लोज, ये लार्ज वाला भी यूज कर सकते हो। एंड ये हमारा स्मॉल वाला, इसको यहाँ से कॉपी, एंड देन इसको यहाँ पर मत पेस्ट करना, यहाँ पर इसे पेस्ट करना। एंड जो इसकी क्लास है हम इसको गेट कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास यूज करी है। एंड देन क्लोज, एंड ये, एंड देन अब जो हमारा लाइन वाला है, सो उसकी क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। एंड देन अब चेक करते हैं हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है शायद। हाँ, इज ओपन, एंड देन हाँ, अब हमने यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? देखो ये क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा मेन्यू बीटीएन है, ये इसमें सेट एट्रीब्यूट क्लास जो है इज ओपन, ये क्लोज वाला आइकन वर्क करेगा, या फिर ये वाला आइकन, मतलब टॉगल फंक्शन समान ही वर्क होगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा क्रॉस का आएगा, एंड जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेन्यू लाइन वाले आइकन क्रिएट हो गए। अब देन उसके बाद में जो नैवलिंग है, नैवलिंक्स एड इवेंट लिस्टनर, एंड देन यहाँ पर हम क्लिक इवेंट फंक्शन का सेम का यूज करेंगे। एंड इसमें भी हम ई पास करवाएंगे एरो फंक्शन जो नैवलिंक्स है, क्लास लिस्ट रिमूव, क्या रिमूव करेगा ये? इज ओपन, और सॉरी ओपन जो हमने वो करा। एंड देन जैसे रिमूव होगा सो क्या होगा? मेन्यू बीटीएन आइकन सेट एट्रीब्यूट,
क्लास के अंदर RI जो हमारा कौन सा आइकन है, ये वाला आइकन, तो ये हमें शो होगा एंड यहां पर इसे पेस्ट कर देते एंड सेम करेंगे किसके लिए, जो हमारा सर्च है उसके लिए। यहां पर हम एक और क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट nav सर्च डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड मैं यहां पर ऐड करूंगा nav सर्च। तो वेयर इज nav सर्च, यहां से मैं इसे कॉपी कर लूंगा एंड देन मैं यहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि हमने ID का यूज किया था, तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड मैं इसे हटा रहा हूँ, हमने बेवजह इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। सर्च एड इवेंट लिस्टनर एंड जो क्लिक इवेंट फंक्शन यूज करेंगे इसमें भी क्लिक एंड देन मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, आप सभी को शायद ही दिख रहा होगा। हाँ अब क्लियर है। एंड देन nav सर्च क्लास लिस्ट टॉगल ओपन, वो भी सेम ही वर्क करेगा जैसा हमारा इसने किया। अब देखो, अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वापस से कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। दैट ओपन एट्रीब्यूट क्लोज लाइन, icon dot nav search and call function is open, close attribute nav links, यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों नहीं आ रहा, लाइन क्लोज, हमने कुछ दूसरा आइकन तो नहीं यूज कर लिया। लाइन क्लोज एंड ओपन टॉगल एंड यहाँ पर भी डिस्प्ले डन है इसका एंड मैं कभी यहाँ पर ओपन यूज करूं, ये तो पहले से ही ऐड हो गया। सो देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। सो वेयर इज अवर मिस्टेक, इसमें जाएंगे CSS में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो सब क्लियर है। हाँ अब देखो, अब हमने यहाँ पर ऐड कंटेंट्स ऐड नहीं किया तो तभी ये वर्क नहीं कर रहा है। देखो अब वर्क होना चालू हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ये जो हमारा ओपन है, ये कौन सा वाला ओपन है, ये वाला, तो ट्रांसफॉर्म होगा y डायरेक्शन में, ये हो गया 0, ये हो गया -100%। एंड देन ये देखो, ये मैंने क्रिएट किया इज ओपन, ये वाला कौन सा ओपन है, ये वाला, ये ओपन है एंड ये इज ओपन, ये अलग है। जब मेन्यू btn आइकन, ये मेन्यू btn आइकन सेट एट्रीब्यूट क्लास इज ओपन, ये जो हमारा क्रॉस वाला आइकन है ना, ये हमारा क्रॉस वाला आइकन एंड ये वाला लाइन वाला आइकन, तो कुछ इस तरीके से वर्क होगा। जब क्लिक करने पर ये शो होगा एंड जब वापस क्लिक करूंगा तो ये शो होगा। जब ओपन, ये ओपन होगा तो ये ओपन ओपन होगा, तब ये वर्क होगा, ये वाला आइकन, एंड देन क्लोज होने पर ये वाला आइकन वर्क होगा। ये देखो यहाँ पर ये जब रिमूव होगा तो ये दिखाई देगा एंड जब एक्टिव होगा, ओपन होगा तो ये दिखाई देगा एंड रिमूव होने पर ये वाला आइकन, ये लाइन वाला। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सभी को क्लियर है। एंड ओपन सर्च एंड देन nav सर्च, इसको भी हम थोड़ा सा भी ऐड करेंगे एंड उसके बाद में, तो ये था हमारा हेडर सेक्शन एंड nav सेक्शन एंड ये हमारा क्रिएट है। तो अब हम CSS देंगे, अब हम CSS देंगे हेडर कंटेंट के H1 टैग को, मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम एंड फॉन्ट साइज करेंगे इसका 4 रैम एंड देन फॉन्ट वेट करेंगे इसका
600 एंड देन फॉन्ट साइज, और सॉरी फॉन्ट फैमिली, वेयर हेडर फॉन्ट, एंड कलर करेंगे इसका ब्लैक। सो पहले से ब्लैक है। इसको अभी थोड़ा सा देखो, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये हमारा अभी। एंड देन जो हमारा हेडर पैराग्राफ है, हेडर कंटेंट का पैरा, उसकी फॉन्ट साइज कर देते हैं हम 1.2 रैम, एंड कलर वेयर टेक्स्ट लाइट। देखो ये वाला, ये शायद बाहर चले गया है इसके शायद पैराग्राफ के। सो देखो ये पैराग्राफ के बाहर आ गया था, तो कट करके इसको अंदर ले लेते हैं, एंड इस वाले को भी अंदर ले लेते हैं। अब देखो, अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये इसके जस्ट पीछे, तो उसको भी हम CSS देते हैं अभी। तो ऊपर जाएंगे, एंड देन जो हेडर है कंटेंट, हेडर कंटेंट का nth चाइल्ड 2 को पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, एंड राइट से मैं कर दूंगा इसको 0। देखो कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया आप सभी को? देखो अभी तो बाहर है, देखो कुछ इस तरीके से शो होगा ये। अभी हम मोबाइल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ तक के सीमित रहे, एंड ये हमारा रिस्पॉन्सिव। सो इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेक्शन। यहाँ तक के सभी को क्लियर है? तो प्लीज अभी जाके लाइक करना। मैं 10 तक गिनती गाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप सभी लोग ने लाइक कर दिया होगा ये वीडियो को। सो क्रिएट करते हैं सेकंड सेक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डील सेक्शन। तो यहाँ से मैं मेन्यू हटा देता हूँ अभी के लिए, एंड इसके थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। एंड अब देखो, अब मैं यहाँ से इसको पूरा कमेंट आउट कर रहा हूँ, पूरा खाली हो गया। एंड देन अब हम ठीक से CSS देंगे, एंड आपको ठीक से समझ में आएगा इसलिए मैंने किया है। एंड देन सेक्शन, सेक्शन कंटेनर जो हमने, और हमने यहाँ डॉट नहीं लगाया। एंड देन अब देखो, अब ऊपर चलते हैं, एंड इसे कॉपी कर लेते हैं। सेक्शन कंटेनर सही है ना? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? हाँ। एंड देन यहाँ पर हम एक और सेक्शन, एक और क्लास देंगे, तो वो रहेगी हमारी डील्स कंटेनर, डिव डॉट डील्स कार्ड, एंड देन H2 का यूज करेंगे। एंड देखो अब इसके अंदर मैं डालूंगा सेक्शन हेडर, सेक्शन हेडर ये। तो देखो इसमें ऑटोमेटिक CSS प्रोवाइड हो गई है, एंड उसके अंदर हम ऐड करेंगे सेक्शन हेडर में और अब देखो, अब यहाँ पर हमें एक आइकन यूज करना है। सो उसके लिए आपको विंडो की एंड डॉट की, मतलब डॉट की मतलब ये वाली विंडो की एंड डॉट की दोनों को साथ में ऐड करना, एंड यहाँ पर राइट करना हॉट। सो यहाँ पर ये वाला आइकन आपको दिख गया होगा। सो इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एंड डील्स फॉर यू, कुछ इस तरीके से। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर रिटेल सेल डायरेक्ट फॉर, सॉरी डायरेक्ट टू कस्टमर कंज्यूमर, सॉरी, कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। एंड देन यहाँ पर ये डिव क्लोज होता है, एंड डिव डॉट, इससे देंगे हम डील्स कार्ड्स, एंड डील्स कार्ड सेम देना है शायद, हाँ सेम CSS देना है, सेम कंटेनर यूज करना है, क्योंकि हमें इसको एक ही बार CSS देंगे सभी को, डील्स कार्ड। एंड देन यहाँ पर स्पैन टैग का यूज करेंगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर रहा हूँ आइकन, तो किस तरीके से करेंगे, आई
एंड यहाँ पर मैं राइट करूंगा क्लास, एंड क्लास के बाद RI एंड कैश लाइन। देखो यहाँ पर आइकन प्रोवाइड हो गया कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम H4 का यूज करेंगे, 1.5% कैश बैक, एंड पैराग्राफ टैग के अंदर अर्न अ 5% कैश बैक, यहाँ पर 5 कैश बैक, एंड देन रिवॉर्ड ऑन एवरी फर्नीचर परचेस एंड देन यू मेक। कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। देखो है सब क्लियर। एंड देन उसके बाद में एक और डीप डॉट। अब देखो अब सेम यूज करना है तो यहां से मैं कॉपी कर लूंगा एंड देन पेस्ट, एंड उसके बाद में यहाँ पर कैश लाइन, एंड यहाँ पर कैश लाइन यूज करेंगे। एंड यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कैलेंडर। देखो कैलेंडर का आ गया साइन, आइकन आ गया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर हम H4 में यूज करेंगे 30 डे टर्म्स, एंड देन यहाँ पैराग्राफ टैग में टेक एडवांटेज ऑफ आवर 30 डे पेमेंट टर्म्स एंड कंप्लीटली इंटरेस्टेड फ्री। समझ में आ गया। यहाँ पर हम ये राइट करेंगे एंड उसके बाद में हम इसको एक और बार कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट, एंड अब हम इसमें राइट करेंगे मनी। सो यहाँ पर हम मनी एंड देन रूपी एंड देन सर्कल। रूपी, सॉरी यहाँ पर डबल ही आएगा। देखो रूपी का साइन आ गया। एंड देन यहाँ पर हम राइट करेंगे सेव मनी, एंड पैराग्राफ टैग में हम राइट करेंगे डिस्कवर अनबीटेबल एंड देन प्राइस एंड सेव बिग मनी ऑन टॉप क्वालिटी कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है। अब हम इसको देंगे CSS। तो चलते हैं वापस से इधर एंड देन स्क्रॉल डाउन, एंड अब हम राइट करेंगे सबसे पहले डील कंटेनर। तो हियर इज अवर डील कंटेनर। इसको पहले से ही CSS है, फिर भी हम इसको थोड़ी सी दे देते हैं। एंड देन डॉट का यूज करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे इसका ग्रिड, एंड गैप करेंगे इसके अंदर 2 रैम, कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा स्पैन टैग है डील कंटेनर का, सॉरी डील कार्ड, ये जो हमारे डील कार्ड्स है स्पैन टैग ये वाला। एंड फर्स्ट वाले में भी स्पैन टैग यूज किया था क्या हमने? नो, फर्स्ट वाले में हमने स्पैन टैग नहीं यूज किया था। ओ सॉरी, फर्स्ट वाले में एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने फर्स्ट वाले में स्पैन टैग नहीं यूज किया था। सो डील कार्ड स्पैन डिस्प्ले करते हैं इनलाइन ब्लॉक, एंड देन मार्जिन देंगे बॉटम से 0.5 रैम एंड फॉन्ट साइज 2 रैम। ये देखो है क्लियर सभी को। एंड जो डील कार्ड्स है H4 मार्जिन देंगे बॉटम से 0.5 रैम एंड देन फॉन्ट साइज 1.2 रैम एंड फॉन्ट वेट 600 एंड टेक्स्ट कलर रेड टेक्स्ट डार्क। सो कुछ इस तरीके से। एंड जो पैरा है डील्स कार्ड का पैरा,
सो कलर कर देंगे उसको हम रेड हैश लाइट, और सॉरी एक्स्ट्रा लाइट हो गया, टेक्स्ट लाइट, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया। एंड देन अब हम उसको जो हमने कमेंट आउट किया था इसको करते हैं अनकमेंट। देखो एकदम ब्यूटीफुल वेबसाइट, इसको देखो मैं यहां तक करता हूं, देखो है परफेक्ट कुछ इस तरीके से। तो वापिस से इसको अनकमेंट करते हैं। अब हम सभी को अनकमेंट कर देंगे आप इसको भी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेक्शन, एंड यहां पर क्लास देंगे इसे सेक्शन कंटेनर, एंड देन एक और क्लास देंगे इसे अबाउट कंटेनर, कंटेनर। सो इसके बाद में हम डीप डॉट अबाउट हेडर, कुछ इस तरीके से। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान मत देना। डीप डॉट एंड देन इसमें हम एच टू का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे सेक्शन हेडर। देखो यहां पर एंड अब सेक्शन हेडर हमने इसको ऑलरेडी सीएसएस देख चुके थे, सो यहाँ पर इसे देने की जरूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी सीएसएस प्रोवाइड हो रही है उसे। एंड पैराग्राफ टैग डॉट सेक्शन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर अवर, अब देखो मैं यहाँ पर लॉरेम का यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हमारा लॉरेम, एंड देखो हमने सेक्शन डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट किया था ना ऊपर ये। सो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लेना, हाँ प्रॉपर वे में, एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर डॉट कैसे आ गया, और सो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, एंड यहाँ पर डॉट का यूज मत करना नहीं तो वो समझेगा क्लास है। हाँ देखो अब इसे सीएसएस मिली, तो गलतियां हो जाती है छोटी मोटी। तो उसके बाद में हम पैराग्राफ टैग के बाद, देखो ये पैराग्राफ टैग है, उसके बाद में तो पैराग्राफ टैग के बाद हमारा डी यहीं पर ही क्लोज होता है। उसके बाद हम यूज करेंगे एक बटन, क्लास देंगे इसे अबाउट बीटीएन, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा लर्न मोर, कुछ इस तरीके से। अब ये यहां पर एंड होता है अबाउट हेडर। अब सेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे अबाउट कंटेंट, सो डीप डॉट अबाउट कंटेंट, एंड देन इसमें डीप डॉट अबाउट इमेज, यहां पर एक इमेज प्रोवाइड करवाएंगे और सेट में से अबाउट पीएनजी, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां पर सारी इमेजेस है। देखो अबाउट पीएनजी की, एंड इसको मैं हटाता हूं, एंड उसके बाद में हम एक इसके बाद डीप डॉट अबाउट ग्रिड, एंड देन डीप डॉट अबाउट कार्ड, एंड देन H3 का यूज करेंगे, यहां पर मैं 1 ऐड करूंगा, एंड H4 का यूज करेंगे, एंड हु वी आर, एंड पैराग्राफ टैग में लॉरेम का यूज कर रहा हूं, और लॉरेम 10, कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर हम यूज करेंगे, अब देखो अब मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी कर लूंगा, इसे इसे अबाउट कार्ड, हाँ यहां से कॉपी, एंड देन सेम पेस्ट करूंगा, एंड यहां पर राइट करूंगा करूंगा टू,
एंड यहां पर हम राइट करेंगे 4 में व्हाट डू वी डू, एंड यहां पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। तब ये ग्रीड के अंदर है, एक और बार पेस्ट, एंड यहां पर राइट करेंगे 3, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा हाउ डू वी हेल्प, एंड सेम एक और बार पेस्ट करेंगे 4 नंबर के लिए, एंड क्रिएट सक्सेस स्टोरी, एंड ये हमारा डीप यहीं पर ही क्लोज होता है। सो आई होप यहां पर आपको सभी को क्लियर होगा ये हमारा सेक्शन। चलिए फटाफट से सीएसएस देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहां पर देखो कुछ इस तरीके से, एंड जो हमारा डील के बाद सबसे पहले हम देंगे हेडर। हाँ, ये रहा हमारा अबाउट, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन करेंगे इसका कॉलम, एंड गैप करेंगे इसके अंदर 2 रैम, एंड जो हमारा अबाउट है, अबाउट हेडर के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको हम मैनुअली टारगेट करेंगे। वहां तो हमने सीएसएस को दिया ही था, बट इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने के लिए मैक्स विड्थ कर देंगे इसकी सिर्फ 600 पिक्सल। ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद में जो हमारा बीटीएन है ये, सो अबाउट बीटीएन विड्थ कर देंगे इसकी फिट कंटेंट, देखो कुछ इस तरीके से, एंड देन पैडिंग ऐड करेंगे इसमें 0.75 रैम, 1.5 रैम, देखो टॉप एंड बॉटम से 0 पॉइंट एंड लेफ्ट राइट से 1.5 रैम, एंड जो हमारा आउटलाइन है नन, एंड देन बॉर्डर नन, एंड देन फॉन्ट साइज 1 रैम, एंड देन जो हमारा टेक्स्ट कलर है तो वेर वाइट, एंड उसके बाद में वाइट स्पेस नो रैप, एंड बैकग्राउंड कलर भी ऐड करते हैं वेर प्राइमरी, कुछ इस प्रकार से, एंड बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे 5 पिक्सल, ट्रांजिशन ऐड करेंगे 0.3s, अभी इसमें होवर फंक्शन ऐड करेंगे तभी मैंने इसमें ट्रांजिशन ऐड किया है। सो देखो, एंड देन जो हमारा अबाउट कंटेंट है ये, इसको देंगे मार्जिन टॉप से 2 रैम, इसको मार्जिन क्यों नहीं प्रोवाइड हुई अब, अबाउट कंटेंट मार्जिन टॉप, हाँ सॉरी ये यहाँ पर है, मैं भूल गया था। तो यहाँ पर इमेज इसके अंदर है, मुझे लगा इमेज इसके अंदर है, तो यहाँ से इसको मार्जिन दी 2 रैम, एंड देन इसका करते हैं डिस ग्रिड डिस्प्ले, एंड उसके बाद में गैप करते हैं इसके अंदर 2 रैम, कुछ इस प्रकार से, एंड देन अब जो हमारा है अबाउट ग्रिड, यहां तक के सभी को क्लियर है, एंड जो हमारा है अबाउट ग्रिड ये सारे सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है। सो अबाउट ग्रिड पे करेंगे डिस्प्ले ग्रिड,
एंड इसमें भी गैप करेंगे हम 2 रैम। एंड देन अब जो हमारी इमेज है अबाउट इमेज, इसे ओवरफ्लो करेंगे इसका हिडन, कुछ इस प्रकार से हमारा। अब हम टारगेट करेंगे अबाउट कार्ड, जो हमारे कार्ड से सारे, इसे ये सारे कार्ड को टारगेट होगा क्योंकि इसलिए हमने कॉमन क्लास रखी है। सबसे पहले H3 इसका मार्जिन देंगे बॉटम से 0.5 रैम, एंड देन फॉन्ट साइज करेंगे इसका 2.5 रैम, एंड फॉन्ट वेट करेंगे इसका 600, एंड जो हमारा कलर है वेर प्राइमरी, देखो हो गया प्राइमरी कलर। सो प्लीज इसके बाद हम टारगेट करेंगे अबाउट, जो अबाउट का है कार्ड का H4, उसे मार्जिन देंगे बॉटम से 0.5 रैम, एंड जो फॉन्ट साइज है कुछ इस प्रकार से, एंड देन फॉन्ट वेट 600, एंड देन कलर वेर प्राइमरी। समझ में आ रहा है सभी को? एंड सेम फॉर अबाउट कार्ड पैरा, सिर्फ कलर चेंज करेंगे इसका वेर टेक्स्ट लाइट, कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा CSS कंप्लीट। सो अब हम सभी को कमेंट अनकमेंट कर देंगे, एंड ये यहां से इसको किया मैंने अनकमेंट। देखो मोबाइल के अंदर कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट लग रही है। सो अब हम क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट सेक्शन, सो चलते हैं वापिस से हमारे, एंड अब हम सभी को अनकमेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड अब हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोडक्ट सेक्शन क्लास देंगे इसे सेम सेक्शन कंटेनर, एंड एक और क्लास ऐड करेंगे प्रोडक्ट कंटेनर, कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर मैं एक आईडी दे रहा हूं प्रोडक्ट करके, सो उसके बाद में H2 का यूज करेंगे, क्लास देंगे सेक्शन क्लास सेक्शन हेडर, एंड यहां पर राइट करेंगे प्रोडक्ट। अब मैंने इसको आईडी प्रोडक्ट क्यों दी, जैसे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे जो ऊपर जो हमने क्रिएट किया था ना होम, उसके लिए यहां पर समझ में आ गया। एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एंड वहां पर कैपिटल लेटर यूज किया था हमने, तो स्मॉल कर लेंगे। आगे समझ में सभी को। एंड उसके बाद में डिव डॉट क्लास देंगे इसे प्रोडक्ट ग्रिड, एंड उसके अंदर क्लास देंगे प्रोडक्ट कार्ड, H4 का यूज करेंगे स्टैक एबल शेयर, एंड यहां पर कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। एंड प्राइस रहेंगे इसकी डॉलर में, आप रुपी में भी दे सकते हो। एंड इमेज का यूज करेंगे और सेट में से, एंड प्रोडक्ट 1, एंड यहां पर हम देंगे प्रोडक्ट, एंड यहां पर बैकस्लैश। यहां तक के सभी को क्लियर है। एंड जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट सेम, अब इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देन इसको पेस्ट कर लेंगे। एंड जो अभी हमारा चेयर है, यहां पर हम कर लेंगे लैम्प टूल, कुछ इस तरीके से। एंड देन यहां पर हम इसको 37 कर देंगे, यहां पर प्रोडक्ट 2।
एंड एक और बार पेस्ट करेंगे एंड देन यहां पर हम राइट करेंगे H4 में डाइनिंग टेबल एंड सॉरी चेयर भी राइट कर सकते हो एंड यहां पर हम 3 का यूज करेंगे। इसको दे देंगे हम $80 कुछ इस तरीके से एंड देन यहां पर हम एंड बेस लैम्प एंड इसको दे देंगे हम $35 का एंड यहां पर हम प्रोडक्ट 4 कुछ इस तरीके से एंड देन यहां पर हम स्टाइलिश चेयर यहां पर स्टाइलिश चेयर कितने की देंगे हम ₹45 की सॉरी $45 एंड ये रही हमारी स्टाइलिश चेयर एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे 5 सेम एंड यहां पर हम राइट करेंगे स्टाइलिश सॉरी 5 तो हो गया और 6 का यूज करेंगे। अब इसको देंगे हम विन विंटेज विंटेज चेयर एंड देन प्राइस अब ऐड कर लेना एंड एक और बार पेस्ट करेंगे एंड देन 6 हो गए क्या क्योंकि हमारे पास सिर्फ इमेज 6 ही है ये हो गए हमारे 6 तो इसे हम यहां से हटा लेंगे एंड देखो अब ये हमारे हुए सारे प्रोडक्ट ऐड। तो चलिए इसे CSS प्रोवाइड करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम किसे देंगे प्रोडक्ट ग्रिड को एंड देन मार्जिन देंगे इसको टॉप से 4 रैम मतलब यहां से एंड इसका डिस्प्ले करेंगे ग्रिड एंड गैप करेंगे इसके अंदर 2 रैम मतलब इन सभी के बीच में गैप ये सभी एलिमेंट्स के कार्ड्स के बीच में गैप एंड जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं एंड पोजीशन इसकी करते रिलेटिव एंड आइसोलेटेड करते हैं इसका आइसोलेट एंड पैडिंग ऐड करते हैं ऑल अराउंड 2 रैम कुछ इस तरीके से एंड जो प्रोडक्ट कार्ड है अब जैसे ही मैं इसमें होवर करूंगा इसमें हम बिफोर का यूज कर रहे हैं सीडीओ क्लास पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट। अब जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे टॉप से करेंगे इसको 0 एंड लेफ्ट से करेंगे इसको 0 एंड देन विड्थ ऐड करेंगे इसके अंदर 100% एंड हाइट ऐड करेंगे इसके अंदर 65%। अभी आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे वेयर एक्स्ट्रा लाइट देखो कुछ इस तरीके से। अभी ये इसके ऊपर आ रहा है तो उसको नीचे करने के लिए zindex -1 करेंगे कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन ऐड करेंगे स्मूथ के लिए 0.3s। अब देखो अब जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है जब हम इस पे होवर करेंगे तो हमारा जो बिफोर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 100% कुछ इस तरह। समझ में आ गया कितना प्यारा ट्रांजिशन है। आप इसको अपने कोई भी सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो सिंपली उठा के एंड जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है अब ये जो हेडिंग दी थी हमने वो थी हमारी H4 की प्रोडक्ट कार्ड H4 एंड फॉन्ट साइज करेंगे हम इसका 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट करेंगे इसका 500 एंड कलर वेयर टेक्स्ट डार्क सेम फॉर पैरा प्रोडक्ट कार्ड पैरा मार्जिन देंगे इसको बॉटम से 2 रैम एंड फॉन्ट साइज करेंगे इसका 1.2 रैम एंड इसमें भी कलर ऐड करेंगे वेयर टेक्स्ट लाइट। अब जो हमारा प्रोडक्ट इमेज है प्रोडक्ट कार्ड इमेज मैक्स विड्थ करेंगे इसकी 275 पिक्सल एंड जो मार्जिन है इसकी इनलाइन वो कर देंगे ऑटो। समझ में आ गया देखो कुछ इस तरीके से।
अब जो हमारा सारे सेक्शन है उसको करते हैं अनकमेंट। देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये देखो है ना एकदम ब्यूटीफुल। यार मुझे लगता है ना यहाँ पर हमने कहीं गड़बड़ी कर दी है अबाउट अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ से उसको जरा अबाउट कंटेनर, अबाउट कंटेंट, तो अबाउट ये रहा हमारा अबाउट, तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं। एंड जो हेडर है अबाउट का, ये रहा हमारा हेडर सेक्शन, डिस्क्रिप्शन। यार एक सब लेवल में होना चाहिए था। कंटेन, देखो यहाँ पर हमने शायद कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। सो ऊपर से जाके कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। देखो हमने कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो ये एक लेवल में नहीं आ रहा था। तो अब ये हो गया हमारा लेवल में सेक्शन कंटेनर। देखो है एकदम ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो इसको अब हम ये पूरे को अनकमेंट सॉरी कमेंट आउट करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से ध्यान देना क्योंकि हम इसमें अब स्लाइडर यूज करने वाले हैं, इमेज स्लाइडर। उसको हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल एंड सो सेक्शन डॉट कंटेनर एंड देन इसे हम एक और क्लास देंगे क्लाइंट, क्लाइंट कंटेनर एंड देन div डॉट क्लाइंट कंटेंट एंड देन h2 का यूज करेंगे एंड क्लास में इसे दूंगा मैं सेक्शन हेडर एंड ये यहां पर h2 में हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे व्हाट आवर हैप्पी क्लाइंट से। मतलब हमारे हैप्पी क्लाइंट क्या बोल रहे हैं पैराग्राफ टैग में, क्लास क्लास देंगे इसे सेक्शन डिस्क्रिप्शन। अब यहां पर लॉरेम का यूज कर रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। एंड 15 का यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। अरे यार हाँ, यहां पर एंड ये पैराग्राफ टैग के बाद में। अब देखो ये हमारा हो गया है क्लाइंट कंटेंट खत्म। अब हम चालू करने वाले डिव डॉट स्लाइडर एंड देन डिव डॉट स्लाइडर रैपर एंड देन डिव डॉट स्लाइडर स्लाइड। अब इसमें मैं एक्टिव डाल रहा हूँ, एक्टिव एक्टिव के बाद डिव डॉट क्लाइंट कार्ड कुछ इस तरीके से, उसके अंदर इमेज और सेट में से इमेज लेंगे यूजर वन कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर मैं यूजर अलर्ट में डाल देता हूं यूजर एंड देन इस डिव के बाद हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। एंड मैं यहाँ पर लॉरेम का यूज कर रहा हूँ, आप वहां पर कुछ भी राइट कर सकते हो, आपको कुछ भी मतलब देना है जो आपको जो क्लाइंट सेस है उसके अंदर। सो एंड देन लॉरेम 20 का यूज कर लेते हैं। देखो यहां पर ऐड हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। एंड ये हमारा स्लाइड डर। एंड अब देखो, अब पैराग्राफ के बाद H4 का यूज करेंगे, नेम राइट करेंगे इसका डेविड मिलर। H5 का यूज करेंगे रियल एस स्टेट ई स्टेट एजेंट, मतलब इसके बारे में। एंड मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं।
एंड इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। देखो हटा ही देते हैं, एक काम करते हैं, देखो इस तरीके से स्लाइडर रैपर। एंड इसमें मैंने एक्टिव फंक्शन इसलिए ऐड किया है, जो हम मतलब इसको आपको बाद में समझा दूंगा मैं जब हम इसको सीएसएस देंगे। सो आई होप यहां तक कि आपको सभी को क्लियर होगा। अब हम जो हमारा कार्ड, क्लाइंट कार्ड, एक मिनट, कहीं पर ही गड़बड़ी हुई है शायद। क्लाइंट कार्ड एंड वेयर इज क्लाइंट कार्ड, यहां पर स्लाइडर एक्टिव। सो यहां से अब देखो ये जो स्लाइडर है, यहां से हम इसे कॉपी कर लेंगे सिंपली फॉर अनदर एंड पेस्ट। एंड यहां पर मैं यूज करूंगा यूजर टू, एंड उसके नाम में हम ऐड करेंगे सारा एच, उसका सरनेम थॉमसन, एंड ये है एक इंटीरियर डिजाइनर। एंड सिंपली फॉर एक और स्लाइडर के अंदर, हाँ स्लाइडर रैपर के अंदर। अब यहां से एक्टिव हटा लेना, हम सिर्फ फर्स्ट में एक्टिव यूज करेंगे। एंड यहां पर थर्ड इमेज, एंड ये जो है वो है, इसका नेम यहां पर मिचेल ली, कुछ इस तरीके से। एंड ये है हमारा एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर। एंड अब हम जो हमारा डिव है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, एंड यहाँ पर भी क्लोज। शिट, कहीं पर गड़बड़ हो गई है हमारी शायद। एंटरप्रेनर यहाँ पर, एंड ये डिव स्लाइडर कॉन्टेक्ट। लाइव सर्वर से एक बार लाइव देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रही है वेबसाइट। सो अब देखो, अब जो ये हमारा क्लाइंट कंटेंट है, यहां से डिव को हटाना है, एंड ये डिव का आ जाएगा लास्ट में। सो ये देखो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ये क्लाइंट कंटेंट में हमारा पूरा कंटेंट है। एंड जो हमारा स्लाइडर है, ये ऐसे मैं जो कस्टमाइज करता हूं, अब ये यहाँ पर परफेक्ट है। अब जो हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर के अंदर ये पूरा स्लाइडर। अब रैपर के अंदर, रैपर के अंदर क्या क्या है, ये सब चीजें रैपर में, इतना सब। मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, यहां से यहां तक के ये रैपर में, एंड ये पूरा स्लाइडर में। सो रैपर में हमारा जो ये है डिव, ये जो हमने क्लाइंट कार्ड बनाया था ना, सो इसे कट करके यहां पर पेस्ट करो, क्योंकि ये कार्ड पूरा एक कार्ड है। एंड यहां पर एक डिव ऐड करो, एंड यहां पर ये जो डिव है उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें। समझ में आ गया यहां पर। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो जो हमने गलतियां करी है, तो यहां पर ये हो गया, समझ में आ गया सभी को, यहां से यहां तक है। एंड ये सारा यहां से कट करके हम नीचे पेस्ट करेंगे, एंड यहां पर एक डिव, इसको एक डिव में लेंगे, ओ सॉरी डिव, एंड इसको भी कॉपी कर लेता हूं, एंड यहां से कट, यहां पर पेस्ट। समझ में आ गया, ये एक डिव में, एंड ये एक डिव में, एंड ये पूरा एक डिव में। तो सबके लिए हमको कुछ ऐसा ही करना है, यहां से इसे कट करेंगे, यहाँ पेस्ट, एंड डिव डॉट, ओ सॉरी डिव डॉट बोल रहा हूं, एंड यहां से इसे कट करके ये इसके अंदर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अब हम देखो, अब यहां पर हमारे 1
2 3 3 div क्लोज हो रहे, 3 div यहां पर हमारे क्लोज हो रहे, जो पूरा कायम है रैपर में, ये स्लाइड रैपर में। अब स्लाइड रैपर के बाहर, स्लाइड रैपर के बाहर स्लाइडर रैपर के बाहर, कहां पर, स्लाइडर में, यहां पर हम div डॉट स्लाइडर डॉट्स एंड स्पैन टैग का यूज करेंगे, क्लास देंगे स्लाइडर डॉट, फर्स्ट वाले को मैं एक्टिव दे रहा हूं, एक और क्लास, एंड यहां पर हम डेटा ऐड करेंगे, डेटा स्लाइड डेटा स्लाइड, एंड यहां पर हम इसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखो मैंने इसके अंदर ही पेस्ट कर दिया इसे, कुछ इस तरीके से। अब सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे, 3 बार पेस्ट, एंड डेटा स्लाइड में 1 एंड 2, एंड यहां से एक्टिव हटा लेना, सिर्फ फर्स्ट में ही एक्टिव रहेगा, एंड ये यहां पर सभी क्लोज। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो अब हम देंगे इसे CSS, सबसे पहले क्लाइंट कंटेंट, क्लाइंट कंटेंट, बैकग्राउंड कलर वेर एक्स्ट्रा लाइट, एंड थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं, एंड देन पैडिंग ऐड करेंगे, 4 रैम 1 रैम, बॉर्डर रेडियस 1 रैम, एंड देन मैक्स विड्थ 100%, मार्जिन ऑटो। देखो कुछ इस तरीके से, एंड देन जो हमारा हेडर है, सेक्शन हेडर फॉन्ट साइज 3.25, रैम एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड डिस्क्रिप्शन को भी दे सकते हैं, जो हमने ऊपर सेंड किया था ना डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको वापस से कस्टमाइज कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर लेते हैं, एंड देन मैक्स विड्थ कर लेते हैं 550 पिक्सल, एंड देन मार्जिन ऑटो, एंड देन मार्जिन बॉटम 2 रैम। देखो कुछ यहां से इस तरह से इसमें ऐड कर लेना, हमने हेडर में भी ऐड किया है। सो अब देखो, अब जो हमारा स्लाइडर है, पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट एंड ओवरफ्लो हिडन। अब जो हमारा रैप है, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म पे 0.5 एज केस इन आउट। अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने क्यों यूज किया ट्रांसफॉर्म पे। अब जो हमारा स्लाइडर है, ये सारे स्लाइडर को टारगेट होगा, ये जो हमारे सारे स्लाइडर है ना उसे,
एंड देन यहाँ पर उसकी मीन विड्थ करेंगे हम 100% एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कुछ इस तरीके से। अब देखो जो हमारे जो सारे स्लाइडर है ना इसके इधर चले गए, मतलब लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ चले गए सारे। सो उसके बाद में अब हम टारगेट करेंगे क्लाइंट कार्ड एंड वेयर इज क्लाइंट कार्ड, ये सारे क्लाइंट कार्ड एंड उसके बाद में एंड तो इसके बाद में हम इसका करते सबसे डिस्प्ले ग्रिड एंड उसके बाद में क्लाइंट कार्ड एंड देन इसके अंदर गैप ऐड करते 2 रैम। सो इसको आप लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं एक बार। सो देखो ये कुछ अभी ऐसा है, ये सारे कार्ड है ना इधर साइड हो गए, मतलब हमारे एक्स एक्सिस के यहाँ साइड। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिम आपको समझने के लिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन इसको वापस से CSS देते हैं। देखो अभी इसका डिस्प्ले करते हैं ग्रिड एंड इसमें गैप ऐड करते हैं 2 रैम एंड देन जो टेक्स्ट अलाइन है उसे करते हैं सेंटर एंड देन पैडिंग ऐड करते हैं ऑल अराउंड 2 रैम एंड बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, इसमें मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। सो हैश कुछ इस तरीके से एंड बॉर्डर रेडियस 1 रैम एंड देन इसमें बॉक्स शेडो ऐड कर देते, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, 0 हॉरिजॉन्टली एंड अनदर 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल ब्लर रेडियस और ब्लैक। देखो एकदम परफेक्ट एंड इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं कुछ ऐसे। देखो यहाँ पर शेडो दिख रहा है, शेडो। सो इस तरीके से एंड जो इमेज है क्लाइंट कार्ड की मैक्स विड्थ कर देते हैं इसकी पिक्सल एंड इसकी मार्जिन कर देते हैं ऑटो, कुछ ऐसे देख सकते हो। एंड अब जो पैराग्राफ है जो लॉरेम में लिखा है ना मैंने पैराग्राफ, उसको टारगेट करते हैं क्लाइंट कार्ड पी एंड जल्दी जल्दी में यहाँ से मिस्टेक हो गई, फॉन्ट साइज करते हैं इसका 1.2 रैम एंड जो हमारा कलर है इसमें वेर ऐड करेंगे टेक्स्ट लाइट कुछ इस प्रकार से एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, देखो इटैलिक हो गया एंड जो हमारा H4 है क्लाइंट का फॉन्ट साइज 1.5 रैम, ये लास्ट में एंड देन फॉन्ट वेट 500 कर देंगे इसका एंड टेक्स्ट कलर वेर टेक्स्ट लाइट, सॉरी एक्स्ट्रा लाइट हो गया। हाँ अब क्लियर है, तो आप आपके हिसाब से भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब देखो अब हम टारगेट करेंगे डॉट्स, ये देखो ये स्लाइडर, तो इससे कर लेता हूं मैं कॉपी। अब देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो अब मैं जो कमेंट आउट किया था उसको वापस से अनकमेंट कर देते हैं, देखो अब परफेक्ट है। आप इसको और भी दे सकते हो आपके हिसाब से CSS, मतलब बॉर्डर वगैरह सर्कल में भी इसको कर सकते हो एंड देन अब हम डॉट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक काम करते हैं, सबसे पहले डॉट्स को टारगेट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा हम किसे CSS दे रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका DDD। अभी देखो अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे डॉट्स क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ सेट नहीं की है। सो विड्थ सेट करते हैं 12 पिक्सल एंड हाइट सेट करते हैं 12 पिक्सल।
सो ये वापस से दिखाई नहीं दे रहा है डॉट्स, तो इधर करते डिस्प्ले इसका फ्लैक्स हमारे डॉट्स का। तो डिस्प्ले करते फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड कलर करते हैं इसका वेयर टेक्स्ट लाइट। तो हमारे डॉट्स अब समझ में आया, यहाँ पर हमने डॉट ही नहीं ऐड किया। देखो ये आ गए डॉट, कभी मैं इसे हटा दूं सेंटर में नहीं, ये इसके पीछे चले गया एक्चुअली। कभी मैं इसको सेंटर एंड सारी चीजें दूं तो ये यहाँ पर विजिबल हो गया है। एंड हमने इसकी हाइट वेट भी सेट कर दी डॉट्स की, ये हमारा कंटेनर एंड उसके अंदर ये डॉट्स। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे, इसको मार्जिन दे देते टॉप से 1 रैम कुछ इस प्रकार से। एंड उसके बाद में हम अब इसको देंगे मार्जिन, तो मार्जिन के लिए 0 देंगे एंड 5 पिक्सल, मतलब टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस 50% राउंड करने के लिए कर्सर पॉइंटर देखो है। अब जो सा कलर था हमारा डी 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 कर देते हैं, देखो दिख रहा है कलर। अब देखो, अब जिससे मैंने एक्टिव फंक्शन ऐड किया था ना, इसे तो हम इसे टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से स्लाइडर डॉट एक्टिव। सो इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम #333 कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट ऐड करने वाले, तो प्लीज ध्यान से देखना। देखो अभी कुछ वर्क नहीं हो रहा है, लाइव सर्वर से भी लाइव देख लेते हैं। देखो समझ में आ गया, ये हमारा बॉर्डर रेडियस एंड यहाँ से आप विड्थ कम भी कर सकते हो इसकी अंदर की तरफ। सो अब हम इसमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करने वाले, सो प्लीज ध्यान से देखना। एंड मैं इसे हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। एंड ये वाला जो फंक्शन है अभी इसको ध्यान मत देना, राइट कर लेना आप अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल में, बट अभी ध्यान मत देना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसे। अब देखो सबसे पहले कॉन्स्ट स्लाइड्स एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट स्लाइड। डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, सो कॉन्स्ट स्लाइड्स डॉक्यूमेंट, हाँ डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे हम इसमें, एंड मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा। एंड देन ये हो जाएंगे हमारे डॉट्स। अब देखो, अब CSS की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले इसका यूज करेंगे, ओ सॉरी स्लाइडर स्लाइड, ओ ये ऊपर चलेंगे स्लाइडर स्लाइड। इसे अब हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल का इसलिए यूज किया क्योंकि ये सारे सिलेक्टर को सिलेक्ट करेगा। ये देखो ये है ना, इसलिए हमने ऑल का यूज किया। सिंगल रहता तो हम सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेना, और सॉरी हम कॉपी करना भूल गए यहाँ से। एंड देन यहाँ पर पेस्ट। अब हमने CSS दी थी तो डॉट का यूज करेंगे। एंड देन अब देखो, अब यहाँ पर हमने डॉट्स, अब ये रहे हमारे डॉट्स, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। इसको इसको मत कॉपी करना, सिर्फ नीचे वाला, क्योंकि इसमें एस डिफरेंस है। एंड देन यहाँ पर डॉट का यूज करते हुए ये यहाँ पर दोनों को हमने एक्सिस कर लिया। यहाँ तक कि सबको क्लियर है। अब देखो, अब हम लेट करंट इंडेक्स एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। करंट इंडेक्स क्या रहेंगे हमारी 0, ये हमारी करंट इंडेक्स। एक हमने स्लाइडर क्रिएट किया, उसके अंदर फंक्शन क्रिएट किया, पैरामीटर दिया, एंड देन फंक्शन के बाद पैरामीटर। अब हम स्लाइड्स का यूज करेंगे। ये जो है ये मैंने यहाँ पर राइट किया है क्लास लिस्ट, और सॉरी क्लास लिस्ट नहीं, फॉर ईच। एंड देन इसके अंदर एक और पैरामीटर ऐड करेंगे स्लाइड, और आई आई मतलब इंडेक्स, एंड स्लाइड डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। आप सभी को पता ही होगा टॉगल फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा लेना,
अच्छी बात होती है। अब देखो यहाँ पर एक्टिव, हमारा एक्टिव आ गया, एंड इसके बाहर आई इक्वल टू इंडेक्स। अब देखो ये एक्टिव क्या चीज है, ये वाला फंक्शन, ये वाला है एक्टिव, क्योंकि इसमें ही हमने एक्टिव फंक्शन ऐड किया है। एंड देन उसके बाद में डॉट्स फॉर ईच, एंड इसमें भी हम लेंगे एक डॉट पैरामीटर और एक इंडेक्स, एरो फंक्शन ऐड करेंगे इसके अंदर भी। अब इसमें जो डॉट है, क्लास लिस्ट एक्टिव इज इक्वल टू ये हमारा इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। स्लाइड्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया गलती से। अब देखो हमने जो ऊपर में एक्टिव फंक्शन ऐड किया था ना, ये वाला एक्टिव किसके लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए वो एक्टिव है। एंड जो हमारा लास्ट वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव, वो किसके लिए, देखो ये फर्स्ट वाले के लिए। स्लाइड्स, रुक जाओ मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अब देखो आपको एकदम ठीक से समझ में आएगा। अब देखो ये स्लाइड में एक्टिव फंक्शन है, ये जो हमारा पहला वाला वो है ना डेविड मिलर, इसमें हमने एक्टिव फंक्शन ऐड किया था, ये वो एक्टिव फंक्शन इसमें ऐड है। और ये फर्स्ट वाले में वो एक्टिव फंक्शन को इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला। एंड अनदर डॉट्स, अब डॉट्स में भी हमने एक्टिव फंक्शन ऐड किया था, ये वाला फर्स्ट। सो वो डॉट्स वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन। समझ में आ गया यहाँ पर ये दोनों किस फंक्शन के लिए वर्क हो रहा है। सो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, एंड हाँ कुछ इस तरह की से। आई होप यहाँ तक कि आपको सभी को क्लियर होगा। अब हम कॉन्स्ट स्लाइडर रैपर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे हम, क्योंकि एक ही हमारा स्लाइडर रैपर है पूरे HTML एलिमेंट के अंदर। ये देखो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड देन मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब हमारा स्लाइडर रैपर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म होगा। अब ध्यान से देखना, ट्रांसफॉर्म होगा इजिकल टू बैक टिक के अंदर ट्रांसलेट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना प्लीज, कैपिटल एक्स लेटर यूज करना, एंड माइनस डॉलर जो हमारा इंडेक्स है मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा क्या हुआ। एंड बैकटिक क्लोज, एंड यहां पर सेमीकोलन। अब देखो जैसे कि इंडेक्स फर्स्ट पे है, कोई भी इंडेक्स है, ये दोनों में से कोई भी इंडेक्स, दोनों में सेम इंडेक्स है, हाँ? ये सेम इंडेक्स है दोनों में। जब हमारा एक्टिव फंक्शन दोनों में फर्स्ट रहेगा, इन दोनों में फर्स्ट रहेगा, ये भी फर्स्ट एक्टिव है एंड ये वाला भी फर्स्ट एक्टिव है। सो जो हमारा स्लाइडर रैपर है डॉक्यूमेंट, ये तो समझ में आ गया होगा। एंड देन ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पर स्टाइल यूज करना था, स्टाइल यूज करना था, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एस, तो ट्रांसलेट होगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली इधर के साइड, समझ में आ गया, यहाँ से इधर मतलब माइनस की तरफ होगा, इसलिए वहां पर हमने डॉलर माइनस का यूज किया है। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ से इधर की तरफ। समझ में आ गया, दोनों में ये एक्टिव और ये एक्टिव में, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन वर्क होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन के बारे में। स्लाइडर रैपर मतलब ये पूरा कंटेंट हमारा रैपर किस में है, ये देखो स्लाइडर रैपर, जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो कहाँ तक के जाता है, ये यहाँ तक के। समझ में आ गया, ये पूरा एक्स एक्सिस पे मूव करेगा माइनस की तरफ, -100%, मतलब यहाँ से इधर की तरफ। एंड देन उसके बाद में ये फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे, फंक्शन नेक्स्ट, स्लाइड क्रिएट किया, एंड जो हमारी करंट इंडेक्स है 0 थी, इजिकल टू जो करंट इंडेक्स होगी हमारी +1 हो जाएगी। एंड देन उसके बाद में परसेंटेज स्लाइड स्लाइड्स डॉट लेंथ तक के।
अब ये स्लाइड्स यूज किया है। अब आप बोलोगे सर स्लाइड्स मतलब, ये देखो ये स्लाइड्स की लेंथ कितनी है, एक ये स्लाइड, एक ये स्लाइड एंड ये स्लाइड, ये स्लाइड है, ऊपर वाले स्लाइड मत गिनना, ये वाले स्लाइड, ये वाले स्लाइड और ये वाले स्लाइड, इसकी लाइन कितनी है 3, 1 2 3। तो ये कब तक के चलेगा, 3 लाइन तक के। तो जैसे यहाँ पर 0 के बाद +1 होगा, तो ये इसकी करंट इंडेक्स क्या हो जाएगी, स्लाइड लेंथ, मतलब 0 रहेगी, फिर उसके बाद में 1 होगी, फिर 2 होगी। समझ में आ गया, स्टार्ट 0 से होगी। एंड हम कर देंगे शो स्लाइड करंट इंडेक्स। अब देखो, अब यहां तक के सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम डॉट्स में, जो हमारे डॉट्स है उसमें फॉर ईच एंड डॉट इंडेक्स एंड देन एरो फंक्शन। हाँ कहीं पर गड़बड़ी हुई है, हाँ यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया, एंड यहाँ पर भी। सो यहाँ पर डॉट्स में हमारे डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर हम इसलिए, मतलब क्लिक करके तभी वर्क होगा ना, क्लिक फंक्शन जो करंट इंडेक्स है इजिकल टू क्या हो जाएगी हमारी इंडेक्स, मतलब इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स करंट इंडेक्स हो जाएगी, ये वाली इंडेक्स करंट इंडेक्स हो जाएगी। एंड देन ये यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर हम शो स्लाइड रन करवा देंगे करंट इंडेक्स पे। यहाँ तक के सभी को क्लियर है। अभी देखो अभी वर्क नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट डॉट्स। अब इसके अंदर हम सेट कॉन्स्ट ऑटो स्लाइड इंटरवल ऐड करने वाले हैं, जो 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सेट इंटरवल एंड जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्लाइड ऑटो स्लाइड इंटरवल। सो अभी भी वर्क नहीं हुआ। सो हम देखते हैं इसे। अब देखो यहां तक कि सभी अपना क्लियर होगा। अब यहां पर ये फंक्शन हमें रन करेंगे, ये फंक्शन हमें यहाँ पे तो रन करना ही है, यहाँ पर भी इसे रन करेंगे शो स्लाइड। एंड देखो यहाँ पर हमने टॉगल नहीं ऐड किया, टॉगल फंक्शन यहाँ पर ऐड करना था। एंड ये भी क्लियर है हमारा, एंड ये फंक्शन भी क्लियर है। सो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, जो हमने कमेंट आउट किया था इसको हम अनकमेंट करते हैं। सो देखो ये वर्क करना चालू कर दिया इसने, बट ये सिस्टम मुझे समझ भी नहीं आया क्यों नहीं वर्क कर रहा था। तो ये आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो यहाँ पर स्लाइड स्टार्ट हो गया है। मैं आपको एक और बार जावास्क्रिप्ट समझा देता हूँ, एंड मैं साइड बाय साइड इसे ओपन भी कर लेता हूँ। एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो स्टार्टिंग चलता है, यहाँ तक कि सभी को क्लियर होगा। हमने सारी फाइलें एक्सेस की है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसे 0 से इनिशियलाइज किया है, एंड एक फंक्शन क्रिएट किया है शो स्लाइड, एंड उसमें पैरामीटर दिया है इंडेक्स। सबसे पहले हमारे स्लाइड के अंदर फॉर ईच स्लाइड, इसमें भी एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर ऐड किए, एक इंटीजर लेगा एंड ये कोई भी एलिमेंट ले सकता है। एंड जो हमारी स्लाइड है, ये स्लाइड का एक्टिव मतलब फर्स्ट वाला, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला, ये जो हमारा फर्स्ट है ये। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये वाला कार्ड जिसमें फर्स्ट है। तो यहाँ पर एक्टिव आई इजिकल टू इंडेक्स होगा। ये दोनों पैरामीटर जब सेम होंगे, सो ये दोनों पैरामीटर भी सेम होंगे। सेम इसके लिए, ये भी देखो यहाँ पर डॉट है ना एक्टिव, इसमें भी मैंने एक्टिव ऐड किया था। सो क्या होगा, कॉन्स्ट स्लाइडर रैपर, जो हमारा स्लाइडर रैपर है वो कितना है, वो सिर्फ एक ही है, ये देखो। सो वो ट्रांसलेट होगा एक्स एक्सिस पे -100%, मतलब जो इंडेक्स रहेगी वो, इंडेक्स अभी कितनी है हमारी 0, यहाँ पर 0 है, दोनों में एक्टिव फंक्शन है। तब देखो हुआ स्लाइड हुआ, इधर की तरफ हो रहा है ना,
देखो वापिस होगा, ये देखो -100% एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर रहता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस एंड इधर रहता है हमारा प्लस एंड ऊपर वाई प्लस एंड नीचे माइनस वाई। सो अब देखो, अब इसमें मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे करंट इंडेक्स है अभी क्या है, यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर भी 0 एंड ये हो जाएगी +1, यहाँ पर 1 हो गई एंड मॉड्यूलो लेंथ, स्लाइड लेंथ कितनी है हमारी 3, ये 1 2 एंड ये 3 है। सो उसकी स्लाइड मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 3। सो इस प्रकार से कुछ ये वर्क होगा एंड ये हमारा फंक्शन यहाँ पर रन होगा जो हमने शो स्लाइड, यहाँ पर भी वर्क होगा एंड डॉट के लिए भी क्लिक, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर भी ये स्लाइड वर्क होगा इसलिए यहाँ पर भी ऐड किया है एंड बाहर भी रन होगा इसलिए इसको बाहर भी रन किया है एंड ये ऑटोमेटिक स्लाइड ऐड किया है, इसमें हर 5 सेकेंड में स्लाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इंटरवल सेट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, देखो एंड इसमें सिर्फ हमें एनिमेशन ऐड करना है एंड इसको थोड़ा सा और ठीक से क्रिएट करते हैं लार्ज स्क्रीन के लिए। तो इसके अंदर अभी हम फुटर सेक्शन ऐड करते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको हम पूरा कमेंट आउट कर लेते हैं। हमको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा नीचे, इसलिए कमेंट आउट एंड आपको ठीक ठीक से समझ में भी आएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना, आप सर बहुत अच्छा समझाते हो। अभी जाके पॉज करो वीडियो और अभी जाके कमेंट करो प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा एंड आपका रिस्पॉन्सिव भी अच्छा आएगा, सो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। एंड देन फुटर, अब क्लास देंगे इसे हम फुटर एंड इससे आईडी प्रोवाइड करवाएंगे एक कॉन्टैक्ट एंड देन div डॉट क्लास देंगे इसे सेक्शन कंटेनर एंड देन यहां पर एक और क्लास देंगे इसे फुटर कंटेनर एंड div डॉट फुटर। अब देखो यहाँ पर कॉलम क्रिएट करेंगे आप, तो उसको मैं कॉल दे देता हूं एंड देन div डॉट फुटर लोगो एंड देन एंकर टैग के अंदर हैश क्लास में लोगो, हमने लोगों को पहले से सीएसएस दे चुके थे तो यहाँ पर हम सीधे फर्नीचर शॉप राइट करेंगे, देखो उसको ऑटोमेटिक सीएसएस मिल गई है एंड देन उसके बाद में हम div डॉट हम पैराग्राफ टैग में राइट करेंगे join us in transforming your living spaces with furniture that blends and elegance and practically seamlessly। कुछ इस तरह से आप लॉरम भी राइट कर सकते हो। सो ये रहा हमारा पैराग्राफ टैग एंड उसके बाद में हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे फुटर सोशल सोशल एंड इसके अंदर हम एल का यूज करेंगे एंड उसमें एंकर टैग का एंड हैश। अब देखो यहाँ पर आइकन ऐड कर रहे हैं हम, सो मैनुअली भी राइट कर सकते हैं एंड वहां पर जाके भी आप राइट कर सकते हो रिमिक्स आइकन्स में। तो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं फेसबुक फील, फेसबुक फील। अब यहाँ पर आइकन क्यों नहीं आया, फेसबुक फील, हाँ वो हमने यहाँ पर क्लास नहीं ऐड करी, तो यहाँ पर क्लास एंड देखो यहाँ पर फेसबुक का आ गया आइकन एंड सेम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे ट्विटर, ये ट्विटर का आइकन आ गया एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे लिंक्डइन, लिंक लिंक्डइन का आइकन, यहाँ पर शायद हमने एंड लगाना भूल गए, ये देखो लिंक्डइन का आइकन आ गया एंड यहाँ पर हम
पिंटरेस्ट, एंड ये दो को कट कर देते हैं। आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम वगैरह भी ऐड कर सकते हो, व्हाट्सअप वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एंड ये डीम यहीं पर ही क्लोज होता है, ये वाला जो हमारा फूटर कॉल था। अब इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसको सेम क्लास देंगे फूटर कॉल, एंड देन इसमें H4 हेडिंग में सर्विस राइट करेंगे, सर्विस सेस, एंड यहां पर अनऑर्डर लिस्ट, एंड यहां पर मैं फूटर लिंक्स क्लास दूंगा, एंड li एंड एंकर, एंड यहां पर हैश, एंड यहां पर मैं कॉन्टेक्ट अस, एंड सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा ट्रेस, एंड यहां पर हम राइट करेंगे पे रोल, मतलब कुछ भी पेमेंट वगैरह आपको कुछ भी वर्क करवाना है, एंड लाइब्रेरी, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा ब्लॉग, एंड एक और बार पेस्ट करेंगे, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा हेल्प सेंटर, कुछ इस तरीके से। एंड ये भी हमारा डिव यहीं पर ही क्लोज होता है। सेम एक और डिव क्रिएट करेंगे, क्लास देंगे उससे फूटर सेल, मतलब कॉलम। मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूं, एंड देन पेस्ट, एंड यहां पर हम राइट करेंगे रिसोर्सेस, रिसोर्स, एंड नैवलिंग सेम रहेगा, एंड यहां पर हम राइट करेंगे प्राइसिंग, प्रेस में हम राइट करेंगे FAQS, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड पेरोल में हम कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, एंड यहां पर हम राइट करेंगे प्राइवेसी, एंड ब्लॉग में हम राइट करेंगे टर्म्स, एंड लास्ट वाले को हटा देंगे, कुछ इस प्रकार से। एंड एक और बार यहां पर पेस्ट करेंगे इसे, एंड यहां पर हम राइट करेंगे सपोर्ट, एंड यहां पर हम राइट करेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तो सेम रहेगा, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा एफिलेट, एफिलेट, एंड पेरोल में हम राइट करेंगे सिट सेट मैप, एंड यहां पर हम राइट करेंगे कैंसिलेशन एंड पॉलिसी, एंड ब्लॉग में हम राइट करेंगे सिक्योरिटी, एंड लास्ट वाले को हम हटा देंगे। एंड ये हमारा यहां पर कंप्लीट है, एंड देन यहां पर हम राइट करेंगे div डॉट फूटर बार क्लास देंगे, एंड कॉपीराइट @2024 वेब डिजाइन मिस्ट्री, एंड राइट करेंगे ऑल राइट्स रिजर्व, कुछ इस प्रकार से। सो ये रहा हमारा फूटर सेक्शन। तो चलिए इसे CSS देते हैं अभी फटाफट से। अभी देखो यहां से मैं इसे कट करता हूं, एंड इसको ठीक से क्रिएट करना। सो सबसे पहले हम CSS देंगे फूटर को। तो ये रहा हमारा फूटर कॉपी, एंड बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करेंगे वेयर प्राइमरी,
एंड उसके बाद में फूटर कंटेनर, डिस्प्ले, ग्रिड एंड गैप करेंगे इसके अंदर 4 रैम एंड 2 रैम एंड उसके बाद में फूटर लोगो। मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम यहां से एंड फूटर का लोगो जो है फूटर लोगो, इसको टेक्स्ट कलर देंगे हम व्हाइट। डायरेक्ट कर रहा हूं, आप वेर का भी यूज कर सकते हो। एंड फूटर का जो पैराग्राफ है ये फूटर कॉल, जो फूटर कॉलम है उसका पैराग्राफ टैग। सो मार्जिन देंगे इसे बॉटम से 2 रैम एंड कलर करेंगे इसका वेर एक्स्ट्रा लाइट एंड जो इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे 0.8 एंड हमारे सोशल डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स एंड देन कलर वेर एक्स्ट्रा लाइट, ओ सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड गैप करेंगे इसके अंदर 1 रैम एंड जो उसके एंकर टैग है उसमें हम कलर ऐड करेंगे फूटर सोशल ऑपेसिटी, फॉन्ट साइज कर लेते हैं पहले 1.5 रैम एंड देन कलर वेर व्हाइट एंड देन जब मैं इस पर होवर करूंगा फूटर सोशल एंकर पे तो उसकी ऑपेसिटी हो जाएंगे 0.5। देखो हो रही है 0.5 एंड देन H4 फूटर सेल फूटर कॉलम H4 एंड यहां पर हम यूज करेंगे H4। मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम एंड फॉन्ट साइज 1.2 रैम एंड फॉन्ट वेट बोल्ड एंड देन कलर वेर व्हाइट एंड जो हमारे लिंक्स है फूटर लिंक्स डिस्प्ले ग्रिड एंड गैप कर देंगे इसके बीच में 1 रैम एंड जो एंकर टैग है फूटर लिंक्स के कलर कर देंगे इसका हम वेर एक्स्ट्रा लाइट ऑपेसिटी 0.6 एंड देन जैसे ही मैं इस पर ओवर करूंगा फूटर लिंक्स के एंकर टैग पे एंड ऑपेसिटी कर देंगे 1। देखो कुछ इस प्रकार से एंड जो हमारा फूटर बार है लास्ट वाला कॉपी एंड देन पेस्ट, पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 1 रैम फॉन्ट साइज 0.9 रैम एंड कलर वेर टेक्स्ट लाइट एंड ऑपेसिटी 0.8। दिख रहा हूं आप सभी को एंड एक्स्ट्रा लाइट कर देते हैं, एक काम करते हैं एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो अब हमारा क्लियर है एंड मैं सारी चीजें ओपन कर रहा हूं। अब इसके अंदर सिर्फ हमको
क्या चीज ऐड करनी है, मीडिया क्वेरी। बहुत सिंपल सी, फटाफट से ऐड करेंगे। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। देखो परफेक्ट एकदम, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है मोबाइल के लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए। देखो एकदम परफेक्ट, ये देखो। एंड ये बाद में मोबाइल के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको सीएसएस देते हैं। पहले जो हमारा ये जो अटक रहा है, मतलब ये बीच में भी और आ रहा है, तो उसको हम और सीएसएस दे देते हैं। सो सबसे पहले मीडिया क्वेरी, विड्थ रहेगी हमारी 540 पिक्सल के ऊपर। सो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कंटेनर। तो वेयर इज सेक्शन कंटेनर, एंड ये जो हमारा डील कंटेनर है, इसे इसे हम जरा सीएसएस दे देते थोड़ी सी मीडिया क्वेरी में। तो डील कंटेनर, इसका ग्रिड टेम्पलेट रिपीट टू 1 FR। सो ये रहा हमारा डील कंटेनर। देखो एंड जैसे ही उस पर बढ़ा होगा, ये देखो हो गया। समझ में आ गया सभी को, डील कंटेनर हमारा। एंड उसके बाद में हमारा जो अबाउट है, अबाउट ग्रिड। सो उसको भी हम सेम देंगे। तो यहां से मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूं। देखो कुछ ऐसा। एंड देन जब ये 540 के पिक्सल के बाहर आएगा, ये आ गया बाहर, इस तरह से हो गया। एंड देन जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है उसको भी हम देते हैं। सो प्रोडक्ट ग्रिड, देखो प्रोडक्ट भी हो गए, दिख रहा है सभी को। एंड देन देखो ये एंड ये। अब जो हमारा लास्ट में फूटर है, उसको भी देते हैं, फूटर कंटेनर। देखो इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में उससे पहले हम लाइव सर्वर से चेक कर लेते हैं वेबसाइट को। देखो अभी कुछ ऐसी दिख रही है अभी वेबसाइट हमारी। अभी ये हमारी मोबाइल के लिए क्रिएटेड है। देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। एंड देखो अब इसकी स्क्रीन चेक कर लेते हैं हम, रिस्पॉन्सिवनेस। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। देखो ये भी मोबाइल के लिए है। एंड यहां तक के परफेक्ट है, यहां पर भी परफेक्ट है। देखो यहां से टूट रही है बस। हम इसमें स्क्रीन 768 पिक्सल पे लेंगे। अब देखो, अब यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। एंड जो हमने ऊपर से सीएसएस दी थी ना नैव बार में, यहां से हम इसकी पूरी नैव बार सीएसएस हटा देंगे। नैव बार यहां तक के। इसे अभी हम कमेंट आउट कर रहे हैं। ये अभी कुछ देखो, अभी हमारा नैव बार कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा कट एंड क्रॉस का। एंड मैं इसे हटा देता हूं। एंड साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं यहां से। आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नीचे। अब जो स्क्रीन रहेगी मीडिया क्वेरी, वो रहेगी विड्थ ग्रेटर देन 768 पिक्सल। हमारा नैव जो नैव बार है, अब देखना ध्यान से। पोजिशन करते हैं इसकी स्टैटिक। एंड देन पैडिंग ऐड करते हैं इसके अंदर 2 रैम एंड 1 रैम। देखो हो रही है इसकी, क्योंकि ये ग्रेटर है 768 पिक्सल से। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। एंड देन डिस्प्ले करते फ्लैक्स।
एंड अलाइन आइटम्स, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। देखो इस तरीके से, ये देखो अभी ये कुछ ऐसी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद इसमें गैप देंगे 2 रैम का। एंड देन इसी के अंदर अब हम देंगे हेडर, हाँ इसे नैव हेडर। सो इसका फ्लैक्स कर देंगे हम 1 एंड पैडिंग कर देंगे इसकी 0। एंड देन बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपेरेंट। एंड जो हमारा ये बीटीएन है उसे नैव मेन्यू बीटीएन, ये हमारा। सो इसको हम डिस्प्ले कर देंगे नन, कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा नैव लोगो है, वेयर इज नैव लोगो, ये नैव का लोगो। तो यहां पर नैव लोगो, उसको टेक्स्ट कलर कर देंगे हम वेयर प्राइमरी। देखो हो गया प्राइमरी कलर, सब इसी के अंदर। यहाँ ध्यान से देखना, रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर रहे हैं। अब हम जो हमारा नैव लिंक्स है ये, उससे सीएसएस देंगे। तो यहां से हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहां पर पेस्ट करेंगे। एंड इसकी पोजीशन करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन रहती है, क्योंकि जो हमने ऊपर उसको दिया है वो फिक्स्ड दिया था। सो इसलिए हम उसको जब ओपन करेंगे तो उसकी फिक्स्ड हो जाएगी। एंड यहाँ पे इसलिए हमने स्टैटिक का यूज किया है। एंड पैडिंग 0 एंड विड्थ देंगे इसकी फीट कंटेंट। एंड देन फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा इसका रो। नैव लिंक्स, नैव लिंक्स, इसको सीएसएस प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही है? फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इसको करते हैं बड़ी स्क्रीन पे। कहां पर गड़बड़ी हो रही है अब? एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। नैव लिंक्स जो एंकर है, टेक्स्ट कलर वेयर टेक्स्ट डार्क। यहां पर तो परफेक्ट है। पोजीशन करते हैं इसकी स्टैटिक। एंड इसके अंदर हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा ना इसका, जो हमारा ऊपर है। यहाँ पर शायद हमने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। कहां पर? नैव लिंक्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स किया था ना। तो इसको हम करते हैं अनकमेंट। सो एक काम करते हैं, इसको पूरे को भी अनकमेंट कर देते हैं। फिर कुछ ये ऐसा दिखेगा, फिर आपको समझ में ही आएगा। सो एक काम करते हैं, वहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। यहाँ पर पैडिंग करते हैं 0 एंड विड्थ करते हैं इसकी फीट कंटेंट। एंड डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, सॉरी रो करते हैं, क्योंकि वहां पर हम डिस्प्लेस का फ्लैग्स ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम डिस्प्लेस का हटा देंगे। एंड गैप देते हैं इसके अंदर 3 रैम। एंड देन बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। एंड देन ट्रांसफॉर्म इसमें नन कर देते हैं। जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था ना माइनस एक्स एक्सिस पे ऊपर। सो वापिस चलते हैं नैव पे। देखो ये ट्रांसफॉर्म वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने नन ऐड किया उसमें। सो इसके बाद में हम
जब मैं इसमें होवर करूंगा नैव लिंक्स एंकर पे, शो कलर हो जाएगा हमारा वेर प्राइमरी। देखो हो रहा है प्राइमरी कलर। एंड देन अब जो हमारा सर्च, ये आप सभी को पता है इसको जेएस दी थी हमने, जावास्क्रिप्ट। तो इसका फ्लैक्स करते हैं 1 एंड डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लैक्स ऑनलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड उसके बाद में इसमें गैप देते हैं हम 1 रैम। एंड जो इसका इनपुट टैग है मतलब अंदर का, और सॉरी ये सर्च लिखा है जिसमें नैव लिंक्स, सॉरी नैव सर्च इनपुट टैग पैडिंग ब्लॉक 5 पिक्सल एंड आउटलाइन none and then border none and then width 0। देखो एंड फॉन्ट साइज करते हैं उसका 1 रैम एंड देन कलर वेर टेक्स्ट डार्क। अभी देखो यहां से इसको अभी कमेंट आउट करते हैं एंड इसको भी कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट। देखो है यहाँ पर इसकी वेट तो और बहुत बढ़ गई एंड इसकी वेट करते हैं 0। देखो 0 वेट पे कुछ ऐसी है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी वेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसका बॉर्डर भी हटा दिया एंड आउटलाइन भी। एंड इसको थोड़ा सा हाँ कुछ ऐसा रहने देते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड वेर टेक्स्ट लाइट। अब देखो कभी इसमें से मैं विड्थ हटाऊ, देखो बॉर्डर आ गई यहां पर कुछ इस तरीके से। एंड इसमें हम ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं 0.3s एंड इसको थोड़ा सा मैं यहां पर कर लेता हूं, आपको CSS अच्छी से समझ में आ जाएगी। आई होप यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन मैंने इसके लिए ऐड किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फंक्शन वर्क होना चाहिए। अब देखो अब इसमें मैं ओपन ऐड कर रहा हूँ। ओपन मीन्स जो हमने जावास्क्रिप्ट में ऐड किया था ना, देखो कहां पर ये लिंक्स पे जैसे इस पे क्लिक करूंगा सो ये पूरा ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने डेमो में इंट्रो में देखा होगा किस प्रकार से ओपन हो रहा था। सो कुछ इस तरीके से। सो यहां से इसको करते हैं कट एंड यहां से करते हैं उसको इंक्रीज। देखो अब देखना ध्यान से, जो हमारा नैव है नैव सर्च, नैव सर्च के अंदर ओपन ऐड करेंगे इस तरीके से। इनपुट टैग में रीड कर देंगे इसकी 100% एंड मैक्स रीड कर देंगे इसकी 15 रैम। अब देखो हो रहा है क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा नैव सर्च है उसका स्पैन टैग ये एंड फॉन्ट साइज 1.5 रैम फॉन्ट वेट 500 एंड कलर वेर टैक्स डार्क एंड कर्सर पॉइंटर। ये देखो यहां पर है एकदम परफेक्ट तरीके से। सो अब हम टारगेट करेंगे हेडर। सो ये हमारा हेडर। अब देखो मैं वहां से पूरा उसे ओपन कर रहा हूं, जो हमारा नैव था यहां से इसे हम कर देते हैं अब अनकमेंट। देखो अनकमेंट कर दिया। अब कुछ ऐसी वेबसाइट है हमारी एंड देन जैसे ही 768 पिक्सल के अंदर जाएगी देखो कुछ ऐसी दिखेगी। आ गया समझ में सभी को? देखो एकदम परफेक्ट।
सो अब हम देंगे हेडर सेक्शन एंड जो हमारा हेडर कंटेनर है कि पैडिंग कर देंगे टॉप से 0। ये देखो यहां से पैडिंग 0 कर दी। एंड जो हमारा डील सेक्शन है, डील कंटेनर कहां पर है, यहां पर। तो उसको हम कर देंगे ग्रीड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3 एंड F1FR। देखो यहां से 1FR हो गया। एंड उसके बाद इसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है डीव डील कंटेनर, सॉरी, जो हमारा डील कंटेनर वेयर इज, हाँ ये जो हमारा डील कंटेनर है फर्स्ट चाइल्ड, मतलब ये वाला। सो इसे हम कॉपी करेंगे एंड देन यहां पर पेस्ट। उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है nth चाइल्ड फर्स्ट ग्रीड कॉलम 1/4। देखो ये 1/4 में आ चुकी है। एंड जो हमारा अबाउट है, अबाउट हेडर, अबाउट हेडर, इसका हम फ्लैक्स करेंगे रो। ये देखो रो में आ गया सब। एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखो इस तरीके से। अब जो हमारा अबाउट कंटेंट है, अबाउट कंटेंट, इसका ग्रिड टेम्पलेट्स रिपीट करेंगे 2 एंड 1FR। देखो इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर। अब हम जो हमारी अबाउट इमेज ये वाली, उसको टारगेट करेंगे। अबाउट इमेज ग्रिड एरिया 1 2 2 एंड 3। ये देखो एकदम परफेक्ट। एंड जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अभी देखना ध्यान से, यहां पर मैं राइट करूंगा रिपीट 3 एंड 1FR। हो गया 1FR। एंड देन उसके बाद में जो क्लाइंट है, क्लाइंट कार्ड, इसको हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसे भी फिर भी दे देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट्स रिपीट 2 1FR। कुछ इस तरीके से। देखो ये सारा कंटेंट हमारा इधर साइड से आ गया। एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। देखो इस प्रकार से फिर भी हमने इसे CSS रिस्पॉन्सिवनेस दे दिया। एंड देन जो हमारा फूटर है, फूटर कंटेनर, सो उसको भी हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड रिपीट 4 1FR। देखो कुछ इस तरीके से। ये हमारा, ये देखो। एंड देन देखो हमारा वेबसाइट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप इसे अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसका जो मीडिया क्वेरी ऐड करेंगे इसके अंदर, विड विड, और सॉरी इसके अंदर शायद ब्रैकेट नहीं यूज किया। विड स्क्रीन रहेगी जो हमारी इससे बड़ी। सो उसके अंदर सिंपली हमारा जो डील है, डील कंटेनर ग्रिड टेम्पलेट
रिपीट 4 1 एफर्ट। देखो अभी लाइव सर्वर से लाइव देखते हैं। देखो ये रहा हमारा ग्रिड, ये स्क्रीन इससे बड़ी है इसलिए, एंड देन टिल चाइल्ड 1 जो कार्ड है, सो ग्रिड कॉलम अनसेट। देखो अनसेट हो गया, यहां से ये यहां पर था, ऊपर की तरफ चले गया। एंड जो हमारा अबाउट है, अबाउट ग्रिड, इसमें हम गैप ऐड करते हैं 4 रैम एंड 2 रैम। ये देखो यहां पर गैप ऐड हो गया। बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है, आप अपने से रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। ये देखो हमारी वेबसाइट क्रिएटेड, देखो एकदम परफेक्ट तरीके से क्रिएट हो चुकी है हमारी वेबसाइट। अब इसके अंदर सिर्फ हमें एनिमेशन ऐड करना है। देखो इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट है, हमारी प्रोडक्ट एंड ये हमारा स्लाइडर। एंड उसके बाद में अब हम इसको रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे। देखो यहां पर ये देखो एकदम परफेक्ट है। एंड ये यहां से नीचे ये देखो है एकदम परफेक्ट वेबसाइट। सो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अब इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। सो अब आपको राइट करना है क्रोम ब्राउजर पे AOS एनिमेशन, एंड ये फर्स्ट पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है, एंड ये दोनों लिंक हम कॉपी कर लेंगे एंड इसे लास्ट में पेस्ट करना है। अभी जो हमारा लिंक है इसको करेंगे स्टार्ट में, यहां पर पेस्ट, एंड वापिस से जाना है, इसे भी कॉपी करना है एंड इसे कर देंगे हम लास्ट में पेस्ट। कुछ इस तरीके से। अब हम वापस से जाएंगे। अब आपको जैसा भी एनिमेशन की जरूरत है, अब वहां से आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि ये इसे मैं ऐड करूंगा हेडर में, यहां पर देखो हो रहा है एनिमेशन। ये देखो अब इसमें एनिमेशन डिले ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे? नीचे जाएंगे, क्लिक ऑन गिटहब, स्क्रॉल डाउन, एंड देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, एनिमेशन डिले, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो हमें एनिमेशन डिले चाहिए, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट। अब देखो अभी मैं इसमें राइट करूं, देखो हो रहा है एकदम डिले पहले से। ये देखो एंड इस तरीके से आप एनिमेशन डिले इसमें ऐड कर सकते हो। एंड इसी प्रकार से हम दूसरे में ऐड करते हैं एंड इससे ऊपर जाते हैं। अब देखो ये फेड है अप डाउन, अब देखो ये राइट से आ रहा है, सो हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे डील्स में। तो यहाँ पर देखो राइट से आया, अब इसमें हम ऐड करेंगे फेड है इन अप, ये ऐड करेंगे कहां पर? फर्स्ट वाले। अभी यहाँ पर हो रहा है पर दोनों साथ में हो रहा है, सो एनिमेशन डिले ऐड करेंगे कॉपी करके एंड कहां पर पेस्ट किया था हमने? यहाँ पर देखो है हो रहा है। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं 500। कभी मैं इसे रिलोड करूं, ये देखो है ना, है एकदम परफेक्ट। अब जो हमारे बाकी के कार्ड है उसमें हम जूम इन वाला ऐड करेंगे, ये वाला। सो यहां से हम कॉपी करेंगे जूम एंड देन अब देखो ये बहुत फास्ट हो रहा जा रहा है, ये देखो बहुत फास्ट हो रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे एनिमेशन डिले, सो यहां से इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट। देखो हो रहा है। अब ये इसको हम कर देंगे कुछ ऐसे, सो अब सब में हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट। बस यहाँ पर इसकी एनिमेशन डिले इंक्रीज कर देंगे एंड यहाँ पर भी सेम पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर कर देंगे हम 1200। देखो अब लाइव सर्वर से लाइव देखते हैं। अब जैसे मैं इसको, ये देखो ये इसमें एनिमेशन हुआ, जैसे स्क्रॉल किया, देखा आपने
एंड जैसे स्क्रॉल, ये देखो, एंड ये देखो लेफ्ट से आया कुछ इस तरीके से। इसमें थोड़ा एनिमेशन बहुत ज्यादा ही डिले हो रहा है हेडर में, तो हम इसको कर देते हैं 200। इसी तरह से आप सारे सेक्शन में एनिमेशन ऐड कर लेना जैसा मैंने आपको बताया। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। एनिमेशन आप लोग ऐड कर लेना कुछ इस प्रकार से, एंड ये हमारा स्लाइडर। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। और आपको जिस तरीके का भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो होम खुल जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर अबाउट आईडी, ये आ रहा हमारा अबाउट। अब यहाँ पर हमने आईडी नहीं दी थी इसे, तो इसे हम देंगे आईडी अबाउट। सो अब जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, देखो अबाउट सेक्शन पे आ गया, एंड प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट सेक्शन, एंड कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।